कैसे हो? आरसीबी को सपोर्ट करने वाले बेरोजगार लोगों की नाजायज औलादो। हाँ, फिलहाल तो तुम लोगों के पास तो फ्री फोकट टाइम होगा। तुम्हारा बाप के तो जैसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, छोड़ो उन्हें। कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक पर्सन जो कि बेहोश हो जाता है और तभी उसकी आंखें खुलती है, जो कि उड़ता है वो पास के अंदर। वो हैरान हो जाता है कि वेट वो कहाँ आ चुका है। वो देखता है कि ये बहुत ज्यादा फेमिलियर सी जगह है। वेट, क्या 2013? मैं 2013 में आ गया। वो अपना फोन चेक करता है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा हमारे पास पैसा नहीं था, पर फिर भी हमने तुम्हें आके कहा यूनिवर्सिटी भेजा है। हमारे पे बहुत बड़ा कर्जा है, पर फिर भी तुम्हें मेहनत करनी है, अपने जीवन को सिक्योर करना है। पता कि मेरे फैमिली वालों ने अपना पूरा सेविंग्स मेरे पे लगा दिया है मुझे कॉलेज भेजने के लिए। नो, इस समय मैं अपनी जिंदगी को चेंज करके रहूंगा। मैं लूजर नहीं रहूंगा। मैं लॉटरी खरीदूंगा और अपने आप को पावरफुल बनाऊंगा। पर नहीं यार, मुझे कोई भी लॉटरी का सिंगल नंबर भी याद नहीं है। स्टॉक मार्केट का भी कुछ भी मेरे को पता नहीं है। मेरे पास सिर्फ इस वक्त 5,000 है। मैं क्या करूं? मैं एक लूजर हूँ। सिस्टम कहता है कि ओए लूजर, क्या हाल है बे तेरे? लगता है कि तू भी उन पागल मेरे बेरोजगार लोगों की तरह है जिनकी शक्ल मच्छर की झांट के बराबर है। वो इधर वेट, क्या? वो कहता है कि मैं तेरे को इतनी पावर देता हूँ कि तू जितना चाहे उतना पैसा बर्बाद कर, ठीक है, पर तेरे को डबल भी हम देंगे उसका। कि सुनिए, मुझे एक पानी की बोतल दीजिए। तो वो पानी की बोतल लेता है, उसको पैसा मिलता है। सिस्टम कहता है कि तू पैसा बर्बाद कर, हम तेरे को $100 मिलियन देते हैं, पर लेकिन सुन, एक शर्त है। तुझे 24 घंटे के अंदर अंदर ये $100 मिलियन खर्च करने हैं। जिसको देख के वो हैरान हो जाता है कि वाह, $100 मिलियन, मैं रिच बन चुका हूँ। अब बात है, मैं रिच बन गया हूँ, मेरे पास $100 मिलियन है। क्या क्या कर सकता हूँ? आज 24 घंटे है, 24 घंटे के अंदर अंदर ये $100 मिलियन उड़ाने हैं। कहाँ कहाँ उड़ाऊं यार, मैं यूजलेस नहीं हूँ। टैक्सी, मुझे मॉल ले चलो। तो वो मॉल लेके जाता है कि यहाँ ब्रांड न्यू एकदम पावरफुल पावरफुल लोग हैं। तो ड्राइवर को डांटता है कि सुन मेरे भाई, यार तेरे को और लंबा रास्ता लेना था यार। मेरा थोड़ा शहर घूमने का मन था, लेकिन तू एकदम शॉर्टकट मेरे को लेके आया। अगली बार मेरे को लंबे रास्ते से लेके आना। वो समझे? वो कहता ठीक है यार। वो कहता चलो, पैसे को पानी की तरह बहाना है। तभी वो एक लड़की को गलती से टक्कर मार देते कि सॉरी सॉरी। वो कहता मेरा फोन, तुमने मेरा न्यू फोन बर्बाद कर दिया, स्क्रीन टूट चुकी है। वो कहता अच्छा सॉरी। वो कहता क्या सॉरी? तुम्हें इसका पैसा देना होगा। वो कहता कि किस प्रकार का फोन है? अच्छा ये ओल्ड। वो कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा? वो कहता कि नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो फोन की बात कर रहा था। वो कहता कि अच्छा, तो तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, मुझे चुपचाप मेरे $3,000 दो। वो तो 3 साल में तुम्हें कम्पेशिएट क्यों करूँ? चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें नया ही दिला देता हूँ। वो उसे एप्पल की दुकान लेके जाता है। वो कहता है एप्पल का 6 जो है ना, एप्पल 6, वो बहुत कमाल का फोन था। मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं नहीं ले पाया था। सुनिए, मुझे एक टॉप नॉच 2 फोन चाहिए एप्पल 6 के। वो कहता ओके सर, हो जाएगा। कहता है कि हाँ, तुम्हें क्या लगता है एप्पल? मैंने तो ऐसा नाम भी नहीं सुना है आगे का। तुमने पता भी ऐसा कोई चीज होती भी है? ये मेरे 3,000 दो। होता ये लीजिए सर, टोटल करके इसके 10,000 हुए हैं। तो कि बाप रे, ये फोन तो ये वाले से भी ज्यादा महंगा है। वो कहता है कि एक्जैक्टली सेम मॉडल है, पर ये बहुत एडवांस है। वो कहता है कि सच में ये तो बड़ा कमाल का है, मुझे एक कंप्यूटर भी बाई करना है। वो कहता हाँ सर, ये लीजिए, कंप्यूटर भी है, इवन एक टैबलेट भी है। वो कहता कि इन सब चीजों की जरूरत नहीं है मुझे, और भी दो, ये सब चाहिए। कि ओके सर, टोटल करके 30,000 हुआ है, आप कैसे देंगे? वो कहता मेरे पास कार्ड है। तो वो कार्ड का इस्तेमाल करता है। तो कि चलो भाई, मेरी नई जिंदगी अब शुरू हो चुकी है। वो कहती कि हे बहुत कमाल के हो, लगता है हम दोनों का भाग्य है आपस में मिलना। होता कि नो थैंक्स, मैं चलता हूँ। वो कहता कि क्या यार? वो तो क्या, मुझे इंतजार नहीं करना है, मुझे अपने पैसे को पानी की तरह बहाना है। होता कि तो मैं तुम्हें एकदम हैंडसम बना दूं, एकदम कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन। होता हाँ, एकदम शार्प। वो कहता ठीक है, तो वेल कैसा रहेगा? तो मैं तुम्हें थोड़े कपड़े भी दूं। यहाँ पे मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे डिजाइनदार कपड़े भी हैं। और उसको अच्छा सा हुलिया वुलिया सब अच्छे से करके वो कहता भाई अमेजिंग, प्रिंस चाम लग रहे हो, लड़कियां पागल हो जाएगी। मतलब शुक्रिया, मतलब कि वापस जरूर आना। यार अभी भी बहुत सारा पैसा है, मुझे भी बर्बाद करना है। मैं स्लो नहीं हो सकता, और ज्यादा महंगी महंगी चीजें खरीदता हूँ तो मैं और ज्यादा पैसा कमा सकूं। दुकान जाता है कि हेलो सर, वेलकम, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? वो कहता है कि मुझे एक घड़ी देखनी है। बोलते कि आपको बताइए क्या रिक्वायरमेंट है? तब एक पर्सन कहता है कि मैं यहाँ मिलियंस ऑफ डॉलर्स एक वॉच के लिए बर्बाद कर रहा हूँ। वो कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती? इसने मुझे मेरी चेस्ट पे हाथ लगा रहा था। बोलते कि डरो मत, हम सिक्योरिटी को बुलाते हैं। बोलते कि है क्या यार, अगली बार मैं कभी यहाँ वापस नहीं आऊंगा। बोलते कि इसने मेरे को आके क्या बोला कि इसे एक अच्छी सी वॉच देखनी है। मैं इसे दिखा रही थी, पर लेकिन सारा ठरकी हरामी आदमी मेरे चेस्ट को हाथ लगा था, मेरे साथ अब्यूज कर रहा था। बोलता हम समझ सकते हैं, ऐसे कस्टमर से तुम्हें बच के रहना चाहिए। मतलब कि मुझे ये लेनी है। मतलब सर, ये बहुत ज्यादा पावरफुल वॉच है, इसकी वैल्यू है 50,000। वो कहता मुझे अच्छा लगा, इसका एक और सेट मुझे दे दो, वो भी लिमिटेड एडिशन का। मुझे कि सच में ठीक है। मतलब हाँ, और मुझे एक कस्टमाइज्ड गोल्ड वाली भी चाहिए, प्योर गोल्ड की, ठीक है। हाँ, अभी टोटल करके कॉस्ट मिलियन से लगी है, पर फिर भी अभी भी ये और ज्यादा खर्च करना होगा, अच्छा लग रहा है। तभी एक लड़की कहती कि सर सर, क्या मैं आपको अपने साथ वीचैट पे ऐड कर सकती हूँ, जिससे क्या मैं आपको और भी पर्सनल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ? वाह, मेरा पर्सनालिटी असिस्टेंट, चलो ये अच्छा है, वे ले लेता हूँ। भी उसके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है, उसका खुद का बैलेंस हो जाता है 21 लाख रुपए, और उसे अभी भी बहुत ज्यादा स्पेंड करने होंगे 28 मिलियन। चलो ऐसे अभी भी स्पेंड करते हैं। वेल, मैं यहाँ इतने समय से काम कर रहा हूँ, मेरे पास मेरा खुद का कोई अपार्टमेंट या घर नहीं है। मैं सबसे पहले
एक घर ले लेता हूँ। तो वो हम देते हैं रियल एस्टेट एजेंसी में जाता है, जो कि मेरा भी बिजनेस है। मैं भी रियल एस्टेट बिजनेस करता हूँ, सोच रहा हूँ उसे शुरू करने का, पर अभी नहीं, अगले साल से करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं वो आता है जहाँ पे पर्सन कहता है मुझे इसे नहीं लेना है, तू जा। वो उधर ठीक है, ए चैंगटाओ तुम यहाँ हो, तुम इसे लो। उधर ठीक है, हाय सर मेरा नाम है चैंगटाओ, रियल एस्टेट एजेंट हूँ, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। उधर की सच में तो इम्प्रेसिव, इतनी सुंदर लड़की। बताइए सर मैं क्या करूँ आपकी मदद। वो कहता है मुझे एक घर खरीदना है। वो ऑफ कोर्स बताइए, पहले पानी पीजिए और सर मुझे अलाउ कीजिए कि मैं आपको बढ़िया बढ़िया डेवलप्ड हाउसेस एंड लैंड्स दिखाऊं। तो ये तो बढ़िया है यार, ऐसे इजी है। वो उसे वहाँ पे अच्छे बच्चे मतलब कि घर जगह दिखाने लगती कि ये सेंट्रल किंग बिल्डिंग है, यहाँ पे ये है, इसका ये 60 स्क्वायर वर्ग मीटर पे फैला हुआ है, ये ऐसा ऐसा है। वो कहता है अरे ये सब कुछ जरूरी नहीं है, मुझे और एकदम परफेक्ट दिखाओ। तुम मुझे उस बिल्डिंग के अंदर सबसे पावरफुल पूरा एक फ्लोर दे सकती हो। तो सर ये तो मुश्किल है, नामुमकिन है। हमारी वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस बिल्डिंग है, रेजिडेंस है। अभी इसमें 17 और 18 फ्लोर जो है ना, सिर्फ 2 ही अब तक है। उधर अच्छा 17 और 18 टॉप फ्लोर है, मोस्ट एक्सपेंसिव है, लेजेंडरी डेवलपमेंट भी है यहाँ पे। तो हाँ, और इनकी प्राइसेस भी बहुत ज्यादा हाई है, टोटल करके 52 मिलियन। तो मुझे चाहिए। तो देखिए आपको चाहिए। वो तो कि हाँ मुझे चाहिए, ये लीजिए कार, पेपर वर्क तैयार कीजिए, मैं तैयार हूँ बिल देने के लिए। तो कि मैनेजर, तो कि यदि अगर मैं सही लगाऊं तो मुझको इसका डबल मिलेगा। और मेन गेट को और भी ज्यादा पैसा डबल मिलने लगता है, हद से ज्यादा। तो कि कांग्रेचुलेशन मिस्टर एन, आप एक न्यू हाउस ओनर बन चुके हैं, हमारी डील यहाँ क्लोज होती है। वो देखिए ओके फाइनली मेरे पास मेरा खुद का घर है, अच्छा लग रहा है। देखिए यार इस न्यूबी ने तो एक बड़ी पावरफुल डील को क्लोज कर लिया। वो तो कौन जाने यार इसने कौन सा पता नहीं क्या वादा किया होगा। मैंने तो उन लोगों को डांट थी कि तुम बस जलसी करी हो, जब तुम्हारे पास वो बंदा आया था तुमने तो इसे आगे का चेन को एक्सेप्ट कर दिया था। आई एम नाउ तुम रिग्रेट करी हो, बस जलसी के अलावा तुम कुछ नहीं कर सकती हो। मतलब मैनेजर आपका शुक्रिया, मतलब कोई बात नहीं, आगे का तुमने बहुत अच्छा काम किया, कांग्रेचुलेशन। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम और वो हैंडसम बंदा एक दूसरे को जानते हो पहले से। वो ये सुन के वो हैरान हो जाती है कि नहीं आज हम पहली बार मिले हैं। अच्छा नहीं, मुझे लगा तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हो, क्योंकि उसने ना फ्लैट देखा ना ही कुछ और, उसने डायरेक्ट खरीद लिया। हाँ मैं उसे दिखाने वाली थी पर लेकिन उन्होंने कह दिया कि मुझे डायरेक्ट खरीदना है। तो मैं समझ गई वो एक अमीर लड़का है जो कि अपनी पावर का तुम्हारे सामने प्रदर्शन कर रहा है, जिससे वो तुम्हें खुश कर सके। और तुम लोग आखिरकार कभी किसी को देख के जज मत किया करो। देखो तुम्हारे हाथ से कितनी बड़ी मछली फिसल गई। तो मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूंगी, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ। तो देखिए कैसे, अरे आखिरकार ने तुम्हारी इतनी मदद की है, उसे शुक्रिया अदा तो करो, उससे जाके थोड़ा बातचीत करो। कम ऑन, इस चीज को लेके सोचो। एक बंदा जो कि आया विदाउट एनी फ्लैट देखिए, उसने फ्लैट को खरीद लिया और पूरा पेमेंट कर दिया। रिच फैमिली से है, अगर तुम उसकी गर्लफ्रेंड बन जाते हो और आगे चल के तुम उसकी फैमिली से शादी कर लेते हो तो तुम एक रिच टाइकून की वाइफ बन जाओगी। साइड ये यंग भी है, हैंडसम भी है, परफेक्ट है तुम्हारे लिए। जरा सोच के देखो। होता हाँ पर कम ऑन, तुम्हें आगे का अपना मूव करना चाहिए, तुम्हारा अलग है। मेरा तो टाइम जा चुका है, पर लेकिन तुम खुद के बारे में सोचो। बता मैं एक रियल एस्टेट फीमेल एजेंट हूँ। मैंने बहुत सारे अमीर लड़के देखे हैं, बहुत सारे अमीर लोग देखे हैं जिन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस करके अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। क्या मैं इतनी आसानी से बन जाऊं? और ऊपर से ये हैंडसम भी है। मैनेजर मुझे नहीं लगता यार, मैं अपनी मेहनत करके अपने दम पे सब कुछ करना चाहती हूँ। मुझे की बहुत बढ़िया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे की शुक्रिया मैनेजर। सर लीजिए पेपर वर्क पूरा हो चुका है। मुझे कि तुम्हारा नाम चैन है क्यों, है ना? मुझे हाँ कि मुझे तुमसे कुछ काम है, क्या कह सकता हूँ? मुझे हाँ मुझे वेट, क्या ये मुझे यहाँ पे मुझसे कोई अलग की डिमांड, क्या मैं रिफ्यूज़ करूँ कि नहीं? वो ये सर मुझे कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक बार और पेपर वर्क हैंडल करो, मुझे वो 17th फ्लोर भी चाहिए। मुझे कि क्या आप दूसरे वाला भी खरीदना चाहते हैं? मुझे हाँ प्लीज मेरे लिए वो भी मेरे लिए खरीद लो, उसकी भी फुल पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ। मुझे कि ओके तो मुझे रुकिए, ये सुन के पूरा स्टाफ वहाँ हैरान हो जाता है। हमारा एक और 41 मिलियन लगा देता है। चलो 2 प्रॉपर्टी खरीदी है, नियरली टोटल करके 100 मिलियन के आसपास है। चलो अच्छा है, अभी तक रिवॉन हुए मुझे आधा दिन भी नहीं हुआ और मैं ऑलरेडी $100 मिलियन का मालिक बन चुका हूँ। ये तो सच में एक बहुत बड़ा सपना है। मुझे चैन तुम्हारा कमीशन टोटल करके इस महीने का 3 लाख होगा। वो कहते कि क्या बात है, देखो मेरी बात सुनो, मैंने जैसे कहा है वैसा करो। बोलते कि मिस्टर एन आपका शुक्रिया, ये लीजिए मेरा बिजनेस कार्ड। बोलते कि अरे मेंशन मत करो, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें ये अच्छा लगा। होता मिस्टर एन, होता हाँ कि मैं आपको एक मील के लिए ट्रीट करना चाहती हूँ, आपको शुक्रिया अदा करने के लिए, क्या आप फ्री हैं? वो सोचते देखते हैं तो वो कहता है कि लगता है ये तो बेहोश ही होने वाली है। और देन चलो चलते हैं, लेकिन मील यानी खाना कुछ ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। मैं फिलहाल एक कार खरीदने का सोच रहा हूँ, मेरे साथ आओगी? होता हाँ जरा 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। मैनेजर कहती है कि बहुत बढ़िया, ठीक है ये प्रोटेक्शन लेके जाओ, तुम्हारे काम आएगी। कम ऑन जल्दी से कपड़े बदलो यार। मैं आ गई, सॉरी ज़्यादा समय लग गया। वो कहता बाप रे ये क्या है यार। मतलब मिस्टर एन तो बोलते कहाँ चले हैं? होता क्या हमें कार खरीदनी है, तुम्हें कौन सा ब्रांड अच्छा लगता है? होता कि बुगाटी। ओह नो मैं क्या ये कौन सी कार बोल रही हूँ? वो कहता है कि हाँ कैसा रहेगा और ज़्यादा लग्जरियस कार और ज़्यादा, ठीक है तो मस्टैन कैसी रहेगी? होता कि ठीक है तो मस्टैन, हाँ ये लुक भी थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, फरारी जैसी लगती है।
और देन मार्केट में भी ये आई है, पर लेकिन आगे चल के ये बहुत बेकार बन जाएगी। ठीक है चलो चलते हैं, हम देते हैं। वो चलता है, वो कहता है आइए सर बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। वो कहता है मुझे $2 बिलियन की कार दिखाओ। वो कहता है ओके सर इस तरफ से आइए, ये रही MC20 का मॉडल, ये है, इसकी हॉर्स पावर ये है, ये इस टॉप ब्रांड की कार है। वो कहता है कि कितनी है स्टॉक में। मतलब लकीली ये तो है तो अभी एक ही, पर लेकिन जिस ओनर ने इसे रिजर्व किया था वो आए नहीं, जिसके कारण क्या किया इसको ट्रांसफर कर दिया गया है। अब इसकी प्राइस जो है ना वो 2 मिलियन थी, वो घट के 1.8 मिलियन हो चुकी है। अगर आप इसे खरीदना चाहे तो हाँ आप खरीद सकते हैं। बोलता है कि ठीक है तो ये ले मेरा कार्ड खरीद के लेके आ। मतलब थैंक यू सर, जानता था तेज होगा पर इतना ज़्यादा। हम देते हैं उसकी पूरी पेमेंट हो जाती है, 10 घंटे अभी भी होते हैं। मतलब मिस्टर एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आप न्यू ओनर बन चुके हैं। एक लड़की उसे अपना कार्ड दी थी कि सर ये मेरा बिजनेस कार्ड है, आपको आगे आगे जब भी कार लेनी हो तो मुझे कह दीजिएगा। वो सर ये मेरा है, ये वाला मेरा है। अपनी वाली बंदी जो होती है ना उसको देख के जलस करती है कि सुनो मुझे भूख लगी है चलें। बोलता कि ओके। वो कहता है ठीक है सर हैव ए गुड मील। ओह ये जल रही है, मैं फील कर सकता हूँ। लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है। ओनर उसे उसकी कार देता है कि ये लीजिए सर आपकी कार। वो उधर नो वंडर रिच लोगों को कार से इतना प्यार क्यों है, ये सच में कमाल का खिलौना है। बोलते कि क्या मैं कुछ फोटोज ले लूँ। बोलते ऑफकोर्स ले लो क्यों नहीं ज़रूर। तो वो कुछ बहुत फोटोज लेने लगती है। बोलते सॉरी कि मैंने आपको इग्नोर किया, वेल मैं इन फोटो को कहीं पोस्ट नहीं करूँगी। बोलते नहीं कोई बात नहीं, एक ब्यूटीफुल वुमेन विद द ब्यूटीफुल कार, ये फोटो मुझे भेजना मैं हमेशा याद रखूंगा। ठीक है चलो खाना खाने चलते हैं। हम देते हैं वो जाने लगता है। बोलते सुनो चैन। बोलता हाँ। बोलता कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, मैं भूल गया था यार। वो कहता अरे यार तुम्हारे पास कार है पर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। बोलता हाँ सो मत प्लीज़। वो कहता सॉरी सॉरी रोक नहीं सकती, पर एक बंदा जिसने कार खरीदी पर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उसके पास। वो कहता है कि काम हो तुमसे मैं बाद में डील करूंगा यार। वो देखिए ठीक है चलो चलते हैं। हम देते हैं वो जाने लगते हैं। देखिए यार इतना स्लो कौन चलाता है, इससे ज़्यादा तेज तो बैलगाड़ी चलती है। वो देखिए ठीक है मैं अभी स्पीड अप करती हूँ, तो वो स्पीड अप करती है। वो देखिए मैं ज़्यादा स्पीड अप करनी नहीं चाहती, मेरे को अभी रिसेंटली ही मुझे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। बोले ठीक है आराम से बस एक बार मुझे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस लेना होगा। वो सुशी रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, वहाँ पे जापानीज वूमेन उनके इंट्रोडक्शन कराती है। वो उनको बैठाती है कि सर हैव ए मील एंड एंजॉय दिस व्यू। कहते हैं कि मैंने इस रेस्टोरेंट के बारे में अपने दोस्तों से सुना था, ये बोलते थे कमाल का है। वो उसे वहाँ पे खाना ला के देती है कि कमाल का होता है, और ये कहती है कि ये हमारे रेस्टोरेंट का सबसे ताज़ा एंड एकदम बढ़िया सा है। वो कहता है बिग फिश ठीक है, और हम देते हैं वो खाने लगते हैं। वो कहते सुनो रो मटेरियल खाने से, रो मीट खाने से हमारे दांतों में और हमारे पेट में गड़बड़ हो जाएगी, कहीं और रेस्टोरेंट चलें, चलो मेरे साथ आओ। वो कहते हैं कि सच में ये बढ़िया है, ठीक है चलो चलते हैं। तो वो किसी दूसरे रेस्टोरेंट पे जाते हैं, वहाँ पे वो बिल पे करता है। वहाँ पे वो बहुत सारी डिशेस को अपने टेबल पे बुलाता है। वो कहते हैं कि हम तो दो ही हैं, इतने सारा खाना क्यों। वो कहता है कि कम ऑन हम पेट भर के खा लेते हैं, आखिरकार का क्या पता कभी ऐसा खाना वापस हमें मिले ना मिले। वो कहता है एन यहाँ का नाइट व्यू बड़ा कमाल का है। वो तो सही कहा, कोर्स मैं इस रेस्टोरेंट में सिर्फ अपने पास लाइफ में एक ही बार आया था और सच में बड़ा कमाल का व्यू है। वो कहती है कि सच में खाना तो बड़ा कमाल का है। वो कहता है जल्दी आराम से खाओ अभी और भी है। वो पीते भी हैं कि चलो एक एक जाम हमारी दोस्ती के नाम। तुमने मुझे घर खरीदने में मदद की, मुझे कार खरीदने में मदद की, तुम्हारा शुक्रिया। वो कहता है सच बताऊं तो मुझे भी मजा आ गया, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इतना बढ़िया सी डील दिलाई। टू बी होनेस्ट खाना बर्बाद नहीं जाना देना चाहती, ऊपर से ये इतना हाई फाई क्लास का है, सॉरी मुझे माफ करना। क्या नहीं कोई बात नहीं, मैं तो खुदा की चीज को लेकर सोच ही रहा था। एक बार लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल होता है अपने बियॉन्ड, अपनी रियलिटी से भी, अपने बाउंड्री से भी बियॉन्ड जाने का, उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का जो कभी उन्होंने की नहीं है। स्टार्टिंग एक्सपीरियंस बहुत अजीब होता है, पर लेकिन लेटर ऑन वो एक्सपीरियंस हमारे लिए बेस्ट अनुभव बन जाता है हमारी लाइफ का। एज लॉन्ग एज जब तुम अपनी बाउंड्रीज को तोड़ के ऐसे एक्सपीरियंस करने लगोगी तब तुम्हें आदत पड़ जाएगी, तुम्हारे आखिरकार ये न्यू नेचर बन चुका है। हो गए थे कि एनजिन ओल्ड नहीं लगते, पर तुम्हारी बातें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास ज़िंदगी का अनुभव है। होता है कि मैं आखिरकार इस खूबसूरत औरत से इतने कमाल की तारीफ मैं कैसे लूँ, शुक्रिया। हे बिल लाओ, हम देते हैं। वो बिल भरते हैं, वो जाने लगते हैं कि वेल तुम कहाँ रहते हो, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ देती हूँ। मतलब ठीक है फिलहाल तो अभी मैं कहीं नहीं, अभी तो घर दिया नहीं है, चलो बाद में रहूँगा। हम देते हैं। वो कहता है शंघाई में, तो वो शंघाई होटल में जाते हैं। शंघाई होटल में वो कहता है कि मुझे प्रेसिडेंशियल सूट चाहिए, अवेलेबल है। होता है यस, एक रात का 40,000। वो कहता है ठीक है तो 5 रात के लिए बुक कर दो। 5 रात के लिए सही है, चलो हो गया, कम से कम मेरे पास इतना पैसा तो है। पूरा पैसा खत्म हो जाता है कि ना हो, चलो अब इस जगह पे आ चुके हैं, तुम मेरे साथ मेरे रूम में आओ। तो वहाँ रूम में आता है। वो कहता कभी मैच नहीं किया था, इतना बड़े रूम के लिए इतना बड़ा पूल भी होगा। वो कहता है कि यहाँ वाइन भी है, तुम्हें अच्छा लगा। वैसे भी नहाने से पहले एक बात, एक गिलास वाइन पी लें। वो कहता है एनजिन आखिरकार हम ड्रिंक कर रहे हैं, वेल मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं करी ना। होते नहीं कोई बात नहीं, अगर तुम यहाँ रहना चाहो तो रह सकती हो, इवन स्विमिंग भी करना चाहो तो कर सकती हो। होते कि मैं अपना स्विमिंग सूट नहीं लेके आई हूँ, सो मुझे डर है कि रात को कहीं लेट ना हो जाए। बोलता कोई बात नहीं, अगर तुम्हें यहाँ रुकना है तो रुक सकती हो, तुम डिसाइड कर लो। सच में ये यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहती। सच में
नाइट व्यू तो बड़ा कमाल का है। वो वहाँ उसका शर्ट पहन के आती है, वो बोलती कि मैं घर नहीं जा रही, आज रात मैं यहीं हूँ। वो कहता है सच में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और वो दोनों आपस में किस करते हैं। एंड देन तुम लोगों को क्या लगता है आगे क्या होगा? वो फिर सुबह सुबह उठता है अगले दिन, वो कहता है कि मेरी कमर, हाँ आई कांट बिलीव कि ये भी उसका फर्स्ट टाइम था क्या। सच में वो कमाल की थी, पूरी रात मुझे मजा आ गया उसके साथ। सिस्टम कहता है कि आपने मिशन को कंप्लीट किया, पहले मिशन कंप्लीट किया आपको मिलता है ड्राइविंग लाइसेंस, दूसरा मिशन आपने पूरा किया आपको लड़की आपको पटी आपका पोर्शन मिलते हैं जिससे आपका फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। होता सच में, तो वो उसे पीता है, होता सिस्टम ने दिया है, बढ़िया ही होगा। वाओ बढ़िया था, कमाल का था। वाओ बाइसेप्स ट्राइसेप्स, वाओ मैं देख सकता हूँ मिरर में भी मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट और वाइट हो चुकी है। इवन मेरी पैंट भी मुझे कुछ ज़्यादा ही टाइट लग रही है, मेरी हाइट भी बढ़ चुकी है, बाइसेप ट्राइसेप सब बढ़ चुके हैं, ऐसा कॉस्मेटिक सा फील हो रहा है। वाह यार लगता है कि कसम से मुझे नए कपड़े भी लेने पड़ेंगे। हेलो डस्क, तो मुझे कुछ थोड़े और नए कपड़े भेज सकती हो? ये है मेरी ब्रांड न्यू लाइफ। मैं एक फ्रेशर हूँ, मुझे ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए, अपनी कार को लेके जाना है, इसलिए फिलहाल यही है कि कॉलेज में अभी मैं एकदम आराम से जाऊँ। मेरी इस न्यू लाइफ के लिए बहुत एक्साइटेड फील हो रहा है कि मैं अपनी न्यू लाइफ को कैसे स्टार्ट करूँगा, कोई गलती नहीं करूँगा। मुझे 2 मिशन करने हैं, पास 2 घर है, 100 मिलियन बैंक अकाउंट में है, मेरी लाइफ भी बढ़िया है, मेरे 3 दोस्तों, मैं आ रहा हूँ, मेरी प्यारी ब्यूटीफुल मेरी कॉलेज लाइफ ट्रेजरी वो भी यहीं कहीं आसपास होगी। फ्रेशर ईयर के अंदर बरसात हो रही थी, तब मैं जब अपने डॉर्मेट्री पे जब जा रहा था तब मैं उससे मिला था। वो सुंदर थी, प्यारी थी। बैक देन मैं उसको पता नहीं लगा पाया, मैंने उसे उसकी खूबसूरती देखी थी, जब तक मैं उसे जान पाया तब तक वो ऑलरेडी एक स्टार बन चुकी थी। लोग उसको कहते हैं कि कितना हैंडसम बंदा है, न्यू फ्रेशर है ये। तो कि हैंडसम होना भी आखिरकार एक आर्ट है, एक कला है। फ्रेशर रजिस्ट्रेशन क्या वो वहाँ मिलेगी? तभी वो लड़की उसके पीछे से आती कि एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं रजिस्ट्रेशन कहाँ हो रही है? और देखिए वाओ गुलियान, मैं इसी से मिल गया। वो बताता है उसके बारे में कि मैं इसे पसंद करता हूँ। ये क्या वास्तव में एक मार्केटिंग स्टूडेंट है, कि पेरेंट्स जो है ना जब ये छोटी थी तभी मर गई थी, अपनी दादी माँ के साथ ही बड़ी हुई है, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट और एक शाय टाइप की लड़की है, इसे बोलने में दिक्कत आती है। पास्ट लाइफ में जैसे ही हम लोग कॉलेज के 4th ईयर तक बढ़े तब तक इसने अपने आप को कम्प्लीटली बदल दिया था। मैंने इसको सुंदरता में देखा, मुझे समझ आया कि ये क्या लड़की है। कॉलेज के लास्ट ईयर तक इसने अपने आप को पूरी तरीके से बदल दिया था। कॉलेज ग्रेजुएशन सेरेमनी के अंदर इसने अपने आप को जो दिखाया था, लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ये वही पुरानी इंट्रोवर्ट है क्या, ये एक पुरानी एक न्यू चैंपियन स्टार बन चुकी थी। सभी लोग इसको लेके ही मुझसे में बातचीत करते थे कि इतनी कितनी कमाल की है, ये मेरे औकात से पार जा चुकी थी, बट सीक्रेटली मैं फिर भी इसे फॉलो करता था। मैं हमेशा इसको लेके हमेशा चिंतित रहता था। इसने अपनी मास्टर डिग्री पूरी की, ये ब्यूटी इन्फ्लुएंसर बनी, 10 ऑफ मिलियन फॉलोवर्स आए, इसकी पूरी लाइफ एकदम पूरी से बदल गई थी। ये इसका मोस्ट ऑफ कंटेंट हमेशा से चाइना के जितने भी विलेजेस हैं उनके ऊपर दिखाती थी कि वहाँ की लाइफ कितनी बढ़िया है। रिबॉर्न होने से पहले मैंने लास्ट टाइम इसको देखा था, ये अपनी कंपनी में डेब्यू करी थी। हाय चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। होता नहीं, वो कहता है कि इस लाइफ में मैं इसे जीत के रहूंगा, ये मेरी वाइफ है, जानता हूँ गर्ल्स डॉर्मेट्री कहाँ है, चलो मेरे साथ आओ। वो उसे लेके जाता है, सिस्टम भी उसे रिवॉर्ड देता है कि ना तुम अपने पहली काउंटर से मिल चुके हो, लो ट्रे टिकट। वो तो क्या बात है, कल मैं भी यहाँ का स्टूडेंट हूँ। होता ओके कि कितने हैंडसम है। वो कहता है कि शायद तक ये लगेज तो भारी है, मैं तुम्हारे लिए मदद कर देता हूँ। होता नहीं सीनियर, मैं कर लूंगी। होता डोंट वरी, मैं जब तक हूँ तब तक तुम्हें दिक्कत की कोई बात नहीं है, मैंने पोशन पी के रखा है, मेरी स्ट्रेंथ इनहेंस हो चुकी है। होता कि ठीक है, सच में सीनियर ताकतवर भी हैं और बहुत काइंड भी है। वो कहता है कि ठीक है, वैसे भी मैं एक मर्द हूँ, एक औरत को काम कैसे करने दे सकता हूँ, अदरवेश आखिरकार समाज में मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी। मैं ये इम्प्रेसिंग करते समय कितनी क्यूट लगती है कि मुझे माफ करना, मेरे कारण आपको परेशानी हुई। होता कोई बात नहीं, वैसे भी हम जगह पहुँच के हैं, आपका शुक्रिया, अब मैं हैंडल कर लूंगी। वो कहता नहीं मैं कर लेता हूँ। मैम मैं लड़की की मदद करना चाहता हूँ, रूम नंबर 201 में गर्ल्स डॉर्मेट्री में, मैं इसकी मदद करके तुरंत नीचे आ जाऊंगा। ये औरत जो है ना ये बहुत पावरफुल है, स्ट्रिक्ट है, इसने हर साल बहुत सारे लड़कों को पकड़ा है यहाँ पे गर्ल्स डॉर्मेट्री के अंदर। ठीक है पर लेकिन जल्दी आना, ठीक है, तुम रुक नहीं सकते हो। वो ओके ठीक है मैम, आपका शुक्रिया। वो चला जाता है। मोटा कहता है कि आपने उसे कैसे जाने दिया? वो कहता है क्योंकि वो हैंडसम है, तुम्हारी तरह अगली नहीं है मोटे। औसम यार, मुझे मेरी पहली वाइफ मिल चुकी है। वहाँ पे लॉटरी टिकट लगाता है, एक ओमनी कार्ड मिलता है, इस कार्ड की मदद से आप कोई सी भी स्किल के अंदर 30 मिनट के अंदर मास्टरिंग हासिल कर सकते हैं। कि वाह यार क्या बात है, ऐसा कोई कार्ड भी एग्जिस्ट करता है, सच में कमाल की बात है। पर यार सिर्फ वो सिर्फ 30 मिनट के लिए, ज्यादा ग्रेडी नहीं बन सकता, छोड़ो यार। अगले दिन की सुबह वो कहता है मेरे रूममेट्स यार आखिरकार आए नहीं थे। खैर चलो कोई बात नहीं, मैं जरा काउगिन को ढूंढ लेता हूँ। मैं उससे उसका नाम तो पूछना भूल ही गया था, मैं जबकि जानता हूँ। वो कहते सीनियर मुझे आप मिल गए। होता कि आप मेरी गॉडेसेस खुद मेरे पास आई है। होता कि आपने मेरी मदद की और मैं आपको क्या बोलते शुक्रिया अदा भी नहीं कर पाई। वो कहता है कि मुझे सीनियर मत कहो, मुझे
एनजिन कहो। होता एनजिन, होता मैं सीनियर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही पढ़ता हूँ। होता मेरा नाम है गाओ, आपका शुक्रिया कल के लिए। वो तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे कैफेटेरिया जाता हूँ, चलो मेरे साथ आओ। कि वाह, आपको ऑलरेडी यहाँ के बारे में सब कुछ पता है। वो तो अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऑलरेडी पूरा कैंपस को चक्कर लगा चुका हूँ। वो कहती है मुझे माफ़ करना, मेरे चक्कर में आपको मुसीबत हुई। होता कोई बात नहीं। तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है कि प्लीज़ मुझे बख्श दीजिए। तो कि क्या होता, तुम अंधी हो क्या? वो कहता मेरी इसमें गलती नहीं है, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। देखिए ये भाई, ये कार भाई, ऐसी कार तो मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी। ये लंबोर्गिनी है। वो होता भाई इसकी कीमत मिलियंस में है। होता मिलियंस में। होता भाई ढूंढ लिया, ये 33 मिलियन की है। होता क्या आप एक्टिंग करना बंद करो, रोना बंद करो, समझे? सीनियर मुझे नहीं पता था, मैं तो एक छोटी सी स्टूडेंट हूँ। मैं आखिरकार आपसे टकराएगी, इतना ज़्यादा कॉस्ट मैं कैसे दूंगी? होता कि गुड, ठीक है, तो तुमने मान लिया कि तुम्हारी गलती है। अब तुम भले ही पैसा नहीं दे सकती, पर तुम्हें लगता है तुम यहाँ से जा सकती हो। मुझे 1 मिलियन दो। होता मैं कहाँ से दूँ सर, प्लीज़, मेरे पास खुद के पास देने को कुछ नहीं है। वो कहता है ऐसा नाटक करना बंद करो, समझे? चाहे मेरे लिए तुम पूरी जिंदगी काम भी क्यों ना करो। मैं कॉलेज स्टूडेंट हो रही हो, भीख मांग रही हो, कैसी हो आखिरकार? क्या पता कल तुम मुझे मिलो ही ना। होता कि मैं कैसे आपका कर चुका हूँ। होता कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें पूरी जिंदगी बस मेरे लिए काम करना होगा। एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ जिसमें तुम मेरी नौकर बनोगी। होता कि कॉन्ट्रैक्ट? वो था हाँ, क्या पता तुम कभी भाग जाओ, आखिरकार मेरे पास कोई सबूत ही ना हो तुम्हारे लिए। तो उधर ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने लगती है। तभी वो कहता है कि रुक जाओ। होते क्या? वो कहता है कि तुम साइन मत करना, ये एक झूठा आदमी है। पास्ट लाइफ के अंदर भी मुझे अच्छे से याद है, ये मोटा एक बहुत बड़ा स्कैमर है। ये इसी प्रकार से ऐसी किसी लड़कियों को फंसाता है एंड देन भाई सारी जिंदगी के लिए उन्हें अपना गुलाम बना लेता है। मुझे याद है ये लड़की पार्ट टाइम जॉब करती है, पर फिर भी आखिरकार ये नेक्स्ट सेमेस्टर तक ये ड्रॉप आउट ले लेती है। ये बंदा जो है ना, इसे अपना सीक्रेट लवर बना लेता है एंड देन सारी जिंदगी बस इसकी बॉडी का इस्तेमाल करता है, इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। किसने कहा ये गाड़ी 40 मिलियन की है? वो देख क्या तू हीरो बनने की कोशिश कर रहा है? क्या तू उसे जानती है? होता नहीं। होता जल्दी से साइन करो। होता कि मेरा समय बर्बाद मत करो। होता रुको, इस आकी का शॉप ने इसे मॉडिफाई की है किसी भी कार को लैम्बोर्गिनी में बनाना। तुम्हें क्या लगता है ये इनलीगल है कि नहीं? तुम क्या कर रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? लैम्बोर्गिनी है, तुम जैसे गरीब को क्या ही पता। होता अच्छा, मेरा एक सवाल है, लैम्बोर्गिनी का लोगो ये थोड़ा होता है, तो अरोरा 88 है ऑडी का। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? लैम्बोर्गिनी का ये डिजाइन कब से इतना बेकार निकलने लगा? वे होता मैंने ढूंढ लिया, ये तो अरोरा 88 है जिसकी प्राइस ही वो सिर्फ 58,000 है यार। होता 50,000 ही, 60,000 है इसके अंदर, समझे? ये कार जो तूने मॉडिफाई करवाई है इतने तो तेरे को पड़ेगी भी नहीं। होता कि भाई साहब 60,000 इस समय मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। अदरवेश यार मैं तो फर्ज जाता। होता कि ये लो। होता कि ये क्या है? होता ओए तुम ये क्या कर रहे हो, ये मेरी प्रॉपर्टी है। होता मैंने इस कार को खरीद लिया है और उसे तोड़ने लगता है। होता अब मैं जो चाहे वो करूँ। सभी लोग उसके सपोर्ट में थे कि हाँ तोड़ दो इसकी कार, ये स्कैमर है सारा। होता नहीं, मेरी प्रॉपर्टी। होता आज मुझे तुझे ये सबक सिखाना पड़ेगा, नहीं तो तू आगे चल के हमेशा ऐसा ही करेगा। मैंने ऑलरेडी पैसा दे दिया, ये कार अब से मेरी है, तो मुझे क्या तेरी परमिशन लगेगी? वो तोड़ने लगता है। वो होता मैं पुलिस को बुलाऊंगा। होता ओ पुलिस को? या बुलाओ बुलाओ, मैं आके कार देखो तुम्हें कैसे जेल भिजवाता हूँ साले। वो वहाँ से भाग जाता है कि है यूजलेस स्ट्रेस, इसे क्या लगा था, कौन सा बहुत बड़ा बिग शॉट है। वो लड़की उसे शुक्रिया अदा करती है कि आपका शुक्रिया। वो होता कोई बात नहीं, बस ऐसे ही अपना काम कर रहा था। वो कहता है कि मैं आपके लिए अपनी ऑयल लिख देती हूँ जिससे मैं आपको कभी ना कभी ये 50,000 रुपये जल्दी दे सकूँ। होता नहीं कोई बात नहीं, ये छोटा सा पैसा है मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। वो होता पर फिर भी क्या मैं आपका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकती हूँ? आपको किसी दिन मिल दूंगी। उधर ठीक है। ये लड़की वो गाँव देख के कहती है कि सच में ये कितने काइंड हैं, कि सच में गाँव वहाँ खड़ी खड़ी देख रही कि मैं कितना कमाल का आदमी हूँ, मजा आ गया। डॉमेट्री चलता हूँ वहाँ तक तो वो लोग तो आ ही गए होंगे। वहाँ हम देखते हैं उसका पहला बंदा कहता है कि यो प्रो तो आ गया यार, कितना फेमस हो चुका है। मतलब आई कांट बिलीव यार, सच ए पावरफुल पर्सन हमारी डॉमेट्री ने प्रोड्यूस किया है, मोटा कहता है। हम देखते हैं उनका दूसरे वाला कहता है कि वो क्या हाल है तुम्हारे? वो कहते हैं कि और क्या हाल है? वो कहते कि देख भाई तू तो ऐसा पूरी तरीके से आया हुआ है कि जो तूने स्कूल गेट के ऊपर वहाँ पे किया था, टॉप स्टोरी बन चुकी है। वो कहता है कि यंग मास्टर आप आ गए, आपके लॉयल सर्वेंट यहाँ आपकी गाइडेंस का इंतजार कर रहे हैं। मतलब ए कम ऑन गाइस, यू आर ऑल माय ब्रदर्स, ऑन ब्रो, चलो गेम खेलते हैं। हम देते हैं अगले दिन। वो कहता भाई ये देख, जैसे ही कल मैंने ग्रुप चैट के अंदर मेंशन किया कि मैं तेरा रूममेट हूँ, भाई बहुत सारी लड़कियों के मैसेजेस आने लग गए, वो तेरा वीचैट नंबर मांग रहे हैं। वो कहता है कि सच में? अरे यार वीचैट नंबर किसी को भी मत देना मेरे भाई। वो कहता है राइट नाउ कैंपस की सबसे पावरफुल खूबसूरत लड़कियां भी तुम्हारा वीचैट मांगना चाहती है। होता हैंडसम होना भी एक बहुत ज्यादा अभिश्राप है। तभी उनका तीसरा बंदा कहता है कि भाई ये देख। वो कहता है कि क्या हुआ? वो कहता है कि देख कल का टॉपिक पूरी तरीके से ट्रेंडिंग पे जा रहा है, उस आखिरकार इन लोगों ने तोड़ मरोड़ के आखिरकार लिखी है। भाई उन्होंने तुझे आखिरकार विलन बना दिया। होता अच्छा दिखा। मोटा वहाँ अपना झूठा धूड़ा रो रहा होता है कि स्टूडेंट्स ने आखिरकार मेरी कार तोड़ दी, पैसा भी नहीं दिया, झूठी अपनी कहानियां बता रहा होता है। वो था भाई इस मोटे को तब सबक सिखाना पड़ेगा आखिरकार, इसे सबक नहीं सिखाया तो आखिरकार ये झूठी बातें फैलाता रहेगा। होता है भाई सच कितना भी आखिरकार नीचे क्यों ना दबाओ, सच होता है और आज नहीं तो कल वो ऊपर आके ही रहेगा।
वो था ऑनलाइन पे हर तरफ भाई तेरे बारे में लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। वो था भाई ये बंदा कसम से मुझे इसे जान से मारने अमन कर रहा है। वो था शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इस मोटे ने कुछ लोगों को पैसा खिलाया होगा जिससे ये झूठी झूठी कहानियां बना सके। कल के कुछ इंसिडेंट्स के अगर वीडियोस आ जाए ना तो इस मोटे का पूरा प्रोपेगेंडा खत्म हो जाएगा। वो था कि यार हमें बंदों को ढूंढना होगा जिनके पास वीडियो है। वो था डोंट वरी, रुक जा, मेरे पास है ऑलरेडी, मैंने कई लोगों से वीडियो मंगवा ली थी, बस उनको अपलोड करने में मेरी मदद कर। वो था हो गया। वो था डैम, अब उस मोटे को पता चलेगा कि क्या उसने किया है, तो कि क्या हम सब इन सब पोस्ट को तो इग्नोर करेंगे। वो कहता है कि नहीं नहीं, जैसा ही एक बार वीडियो अपलोड हो जाएगा तो फिर कोई भी इस सब चीजों के ऊपर आखिरकार ध्यान ही नहीं देगा, अपलोड हो जाता है। मेरे साथ मीडिया वार करने चले थे तो तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोग हो क्या? लेते हैं स्कूल मिलिट्री कैंप में। वो कहता है मिलिट्री, हाँ मुझे अच्छे से याद है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है, वो उसे एक लेटर देती है कि वेट, ये लड़की यहाँ पे ये गिरा के चली गई। भाई तुम मिस्टर चार्मिंग जो है, बहुत सारी लड़कियां की तुझे प्रपोज करना चाहती है। वो कहता है क्या मैं तुझे इंट्रोड्यूस कराऊं? मतलब ना यार, मेरी भी कुछ प्राइड है, मुझे अगर लड़की पसंद है तो मुझे वो जैसी सिंपल लड़की पसंद है। मतलब गाओ की पास्ट लाइफ में गाओ बहुत प्लेन और एकदम शांत स्वभाव की लड़की थी अपने फाइनल ईयर तक। फिर बाद में इसने अपने आप को बदल लिया कि एन तो मैं ही ढूंढ रही थी। इंटर कैंप के बाद कैफेटेरिया चलोगे? वो तो ये लड़की थी कि मैं कहाँ जाना चाहूंगा। पहले का सीन देखती है जहाँ पे उसकी फ्रेंड्स ने बोला था कि यार कसम से वो हमारे यहाँ पे रहता है। वो तो हाँ, वो तो आई कांट बिलीव, मैं उसे मिस नहीं कर सकती। वो तो काऊ उसके साथ ही थी, क्यों ना हम उसे बोले। वो होता है कि मेरे दोस्तों ने मुझे थोड़ा मेकअप वेकअप करके मुझे इतना बना दिया है, तुम्हारा इंतजार करी हूँ कैफेटेरिया में, जल्दी आना। देते हैं वहाँ पे वो लोग मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। मोटा कहता है भाई तू क्या है, इंसान है या वार मशीन है? वो कहता है कि कहा ना मेरा बूस्ट बहुत अपर है, वो था उस पोर्शन के कारण जिसके कारण मेरे पावर बढ़ चुकी है। मोटे तुम लोग अपना खाना खाओ, मैं जरा काऊ के साथ डेट पे जा रहा हूँ। वो था भाई या कसम से मैं तेरे से बहुत जलस हूँ। वो कहता है कि चलो यहाँ आके बैठते हैं। कहते कि देखो वो यंग मास्टर जुओ की सीट पे बैठ गया। वो कहता है कि तो हम तो थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। होता है कि वो दोनों लगता है फ्रेशर्स है, उन्हें नहीं पता है मिलिट्री यूनिफॉर्म भी पहन के रखी है कि हमें दूसरी टेबल पे जाना चाहिए। होता क्यों? होता कि ये स्पॉट यहाँ पे खाली थी, कोई नहीं बैठा था, लेकिन कहते हैं कि ये रिजर्व्ड है, कि कैफेटेरिया सबका है, किसी के बाप की जगह नहीं है। एनजिन क्या बात है, तुम मुझे यहीं मिल गए हो कि क्या हुआ, यहाँ आके बैठो। होता कि एनजिन तुम्हारा इंतजार करी थी, मैं तुम्हें आके कैसे इसे रीपे भी नहीं कर पाई। होता कोई बात नहीं, वो लोग ऐसे ही बातचीत कर रहे होते हैं। कि क्यों ना कल तुम मुझे रीपे कर देना। होता ठीक है। वो कहती कल ये मेरे साथ बिजी है। होता कि अच्छा तो कोई बात नहीं, क्लास के बाद आके कहा कौन से प्रोफेसर तुम्हारा लेक्चर लेते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। अरे यार हम लोग डेट कर रहे हैं, तुम्हें दिखता नहीं है? होता डेट कैफेटेरिया के अंदर। तभी वहाँ पे यंग मास्टर जू होता है कि ओए बच्चे ये मेरी सीट है, समझे, यहाँ लड़कियों के साथ हैंग आउट कर रहा है। वो होता सीट, अबे तेरे बाप की सीट थोड़ा ये। वो होता बच्चे तुझे आइडिया भी है मैं कौन हूँ, कि शायद तक हमें जाना चाहिए। वो होता डरती क्यों, टेंशन मतलब ये हमारा खाना कुछ नहीं कहेगा। होता कि तेरे मरने की इच्छा है क्या? वो उस पर अटैक करता है पर वो नीचे गिर जाता है। होता तुमने देखा इस बच्चे ने क्या किया? होता कि तू बच्चे तूने मुझे हाथ लगाया, मैं यहाँ कैफेटेरिया में आया हूँ चेकआउट करने के लिए न्यू फ्रेशर्स को, ये यहाँ 2 लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया है। तू वो ट्रबल मेकर है कैंपस के अंदर, मैं जानता हूँ। यहाँ इन दोनों लड़कियों को यहाँ कैंपस में लेके आया है, यहाँ पे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए। ये कैफेटेरिया तेरा बाप का नहीं है पिटीफोर। वो कहता पिटीफोर हाँ पास्ट लाइफ की बात होती तो बात ही अलग, पर अब नहीं। वो हंसने लगता है। वो कहता साले तेरी इतनी हिम्मत मेरे सामने हंस रहा है। वो तभी फिसल के नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं स्टूडेंट यूनियन के लोग आ जाते हैं कि देखो स्टूडेंट यूनियन में फाइट हो रही है। वो कहता है कि आप लोगों ने सभी देखा, मैंने तो इसे टच तक नहीं किया, स्टूडेंट यूनियन के लोग ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो कहता है कि तुम लोग अपने काम से काम रखो। होता है यंग मास्टर जुओ प्लीज़ आप चीज़ें हमारे लिए मुश्किल मत बनाइए। वो कहता है कि तुम में गट्स है तो आखिर का मुझे हाथ लगा के दिखा। होता है मुझे चैलेंज करना चाहता है। वो कहता है हाँ फेक लैम्बोर्गिनी वो तो तूने बहुत अच्छे से पता लगा ली, तेरे को कार को बहुत अच्छा नॉलेज है। एक रेस कैसे रहेगी हमारे बीच में? मैं वो आदमी हूँ जो कि अपने टाइम में 2 3 रेसेस जीत चुका है, मेरे पास बहुत सारी ट्रॉफीज है। रेस क्यों नहीं? वो कहता सच में? तो ठीक है, कैसा रहेगा हम इस पे एक बैट भी रखें। होता कैसी बैट? होता हारने वाला कि हाँ ये मेरे को सबके सामने बेइज्जत करेगा। होता सबके सामने तुझे नील डाउन करनी होगी और जीतने वाले को बाप बोलना होगा, क्योंकि एक्सेप्ट मत करना। वो कहता देख बच्चे तेरी गर्लफ्रेंड तेरे को कुछ बोल रही है। होता ठीक है चल देख लेते हैं, कार ऐसी तो है, तुझे बताता हूँ कि आखिरकार मैं कौन हूँ। ताकि यंग मास्टर जुओ जो है ना वो जिंगहाई पार्क के ऊपर वहाँ पे रेस करते हैं। वो रेसिंग ट्रैक की तरह ही है पर लेकिन वो बहुत ज़्यादा खौफनाक है। कहते हैं कि वो हर जगह से पहाड़ों से गिरा हुआ है। ये बच्चा है कौन? आखिरकार यंग मास्टर जुओ को क्यों प्रोवोक कर रहा है कि कोई अमीर बाप की औलाद है क्या? होता है किड आज तूने किया ना उसके बाद तो वापस कभी रेसिंग ट्रैक छोड़ो कैफेटेरिया में आने के लायक नहीं रहेगा। लेते हैं गाँव वहाँ से जा रही होती है कि हे गाँव क्या हुआ? वो कहता है कि क्या हुआ? वो ऑलरेडी क्या बोलते हैं और अपने पास तैयार रखता है। वो आदमी पावरफुल है, मतलब मैं जानता हूँ बट क्या कर रहा हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब ठीक है कि मैंने बड़ी बड़ी बात तो कर दी है, मैं जानता हूँ रेसिंग कैसे करनी है। मैंने अपने पास्ट लाइफ में जो सबसे अमीर सबसे पावरफुल कार भी खरीदी थी ना वो मेरी बॉस की कार थी। कहता है हमने आपका न्यू मिशन डेट किया है, आपको कार रेस जीतनी होगी, रिवॉर्ड एक लैम्बोर्गिनी। कि वाह क्या बात है। ठीक है तो अब मुझे जल्द से जल्द क्या बोलते हैं कार लेनी होगी, ये परफेक्ट है। इस रिवॉर्ड के साथ तो मेरे ख्याल से सिस्टम भी प्रमोट हो जाएगा, मुझे कार लेनी होगी। तो वो कार शोरूम
में जाता है कि हाँ एवरीवन, मुझे एक रेसिंग कार चाहिए। बोलता कि ओके सर, बताइए आपको कैसी कार चाहिए। बोलता वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट एंड कोल्डेस्ट। बोलता ठीक है। बोलता कि वाओ ये हैंडसम बंदा कौन है, एक इतनी न्यू कार लेके आया है। होता है कि मैंने तो अपना कर लिया है। होता है कि मेरी औरत ने कल खाना तो नहीं खाया होगा, मुझे उसे कंफर्ट करना होगा कि क्या मल्टी बिलियनर कार है यार। होता है कि आई थिंक तुम जेलस हो। होता है कि गाओ। वो कहती है कि आई थिंक हो सकता है ड्राइव कर रहा होगा। हैं गाओ। होता है हाँ क्या हुआ। बोलते कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, यहाँ हो यार, मेरी न्यू कार को देखो। बोलते ये कहाँ से आई। होता मैं खरीद के लेके आऊँ यार। तुमने कार खरीद ली, ये तो बहुत महंगी है। होता हाँ ज़्यादा नहीं, बस 10 मिलियन की है। होता 10 मिलियन की। होता कि आओ माई प्रिंसेस, पहली ड्राइव तुम्हारे साथ। होता कि वाह सच में ये सीट तो बहुत कंफर्टेबल है। होता हाँ क्योंकि मेरी कार जो है यहाँ पे सिर्फ तुम्हें कैरी करूँगा, चलो मेरे साथ। तुम कितने अच्छे हो। वो कहता मैं जानता हूँ तुम ये चिंता करो, पर चिंता मत करो, बस मुझ पर भरोसा रखो। मुझे ये बताओ मैं जब जीत जाऊंगा तो मुझे क्या रिवॉर्ड दोगी। होता रिवॉर्ड होता एट लास्ट एक किस। पता मैं हारू भी नहीं। तो उसे वहाँ किस करती है कि ठीक है अपना बेस्ट करना। माई गॉड यू आर रियली ब्यूटीफुल। सभी लोग जो है वो वहाँ पे तैयार होते हैं रेस के लिए। सभी लोग उसकी कार की तारीफ कर रहे होते हैं कि यार बिंग तेरी कार तो बड़ी कमाल की है, क्या वो बच्चा आया नहीं क्या। वो कहता है कि कहाँ है, पता नहीं वो अब तक कहाँ क्या देख रहा, वो सिर्फ दिखने में अच्छा है, उसे पता नहीं कि वो आखिरकार क्या करने की कोशिश कर रहा है। जानता था वो बच्चे में ज्यादा दम तो है नहीं, साला बस आ गया मैं सब पंगा लेने। पता भी वो आता है कि यो मैं आ गया, क्या हुआ यार बातों से इतने कैसे उछल रहा है। वो कहता है हाँ बच्चे ये कार तूने किससे उधार ली है। होता उधार ये मेरी है, मैं तो अपनी लैम्बोर्गिनी लेके आ रहा था, पर लेकिन फिर मैंने सोचा इसको ही लेके आ जाता हूँ। वो कहता है कि अच्छा ज्यादा ढींगे आ रहा है, वैसे भी हारने के बाद मुझे ये मत कहना। तो बच्चा हारने के बाद ये मत कहना कि मैंने तुझे बुली किया। होता हाँ। तो वहाँ पे पूरे माउंटेन का एक चक्कर लगा क्या था। होता ये बंदे के पास कार तो बहुत खतरनाक है, वो तो कॉन्फिडेंस भी होगा। वो कहता है कि यह काहे का कॉन्फिडेंस, हारने के बाद देखने कैसे रोता हुआ आएगा। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि माउंटेन तो सच में होता खतरनाक है, ये रोड्स भी होता खतरनाक है, क्या तुम कर लोगे। वो कहता टेंशन मत लो, तुम डर रही हो क्या। होता कि नहीं बस मुझे तुम्हारा डर लग रहा है, हाइट बहुत ज्यादा है। मतलब डरो मत, मैं हूं ना। मैंने कहा डरने की कोई जरूरत नहीं है, यदि तुम इतने कॉन्फिडेंस हो तो ठीक है, मैं भी इतनी कॉन्फिडेंस हूँ, मुझे तुम पे पूरा यकीन है। होता है वो होता तेरा वार्म अप हो गया तो दैन चल अब शुरू करते हैं, देख लेते हैं कि किसमें कितना दम है। तो कभी अपनी लाइफ में रेस की नहीं होगी। वो होता है अरे अरे सबको तो मेरे बच्चों का खेल है, मैं कर लूंगा। हम देखते हैं वो लोग शुरू हो जाते हैं। हम आमिर अपने ओमनीपोटेंशियल कार्ड का इस्तेमाल करता है और देन हम देखते हैं वो कार रेसिंग में इतना माहिर बन जाता है। वो कहती है कि एनजिंग हार्ट बीट बहुत ज्यादा जंप कर रही है। होता डोंट वरी देखो कितना तेज। और हम देखते हैं वो उसे पीछे छोड़ देता है, जिसको देख के वो भी हैरान हो जाता है कि बाप रे इतना तेज कैसे कब। होता है कि वाह यार मैंने तो रेस खत्म भी कर ली, बोरिंग यार वो आया नहीं। वो कहता है कि बाप रे बिंग हार गया। होता है यकीन नहीं होता कि 8 मिलियन की कार थी मॉडिफिकेशन के साथ, ये बचा है कौन। होता है कि देखा किन, मैंने देखा कहा था ना। वो कहता है सच में तुम तो कमाल के हो। वो कहता है कि हाँ चलो ऐसा लग रहा था कि हम हवा में उड़ रहे हैं। वो तो सही कहा। होता है मैं जानता था कि पास्ट लाइफ के अंदर वो एक बहुत बड़ी स्टार बन चुकी थी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये बहुत खतरनाक स्पोर्ट्स थी, इसलिए तो एकदम नॉर्मल की बात थी, लेकिन इसके लिए भी ये सब कुछ बड़ा टफ रहा होगा। लेकिन आओ अब केस। वो कहता है कि बाद में अभी नहीं। वो कहता है एनजिंग कमीले साले तूने कौन सी चीटिंग की। बोलता अरे यार सभी लोगों ने हमें देखा, तेरी ड्राइविंग स्किल तेरे से ज्यादा बेटर है समझे, क्या वो हार गया तो चिल्ला रहा है। वो कहता है कि मैं मानता हूँ कि तू जीत गया। अरे अरे एज ए गुड ग्रैंडसन अपने ग्रैंडपा को ग्रैंडपा बोलो। वो उसके ऊपर मारता है कि अरे क्या अगर मैं तेरे को ग्रैंडपा बोलूं इसमें डरने की क्या बात है। वो कहते देखा कहा था ना चलो चलते हैं। अरे यार कसम से हम आदमी को भी करेंगे ठीक है। वो ओके। अरे यार वो कार को क्या हुआ। वो कि इसका इंजन कुछ ज्यादा हीट हो गया है क्योंकि इतना ज्यादा तेज स्पीड में चला है ना, जो कि इसके पोटेंशियल से भी बाहर था। मतलब अब हम क्या करें। मतलब डोंट वरी, हम देते हैं सिस्टम से लैम्बोर्गिनी दे देता है कि यहाँ से थोड़ा दूर आगे चलते ही लैम्बोर्गिनी है मेरी। हम देते हैं कुछ बंदे आते हैं जो कि बिंग के दोस्त होते हैं कि हे ब्यूटी क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी। नहीं मैं अपने बाबू के साथ आके क्या जाना चाहूंगी पैदल। होता अच्छा तुम्हें सच में ऐसा लगता है तुम लोग पहुंच जाओगे, ठीक है ऐसे भी जाओ यार। तो तूने कहा था तेरे पास तो लैम्बोर्गिनी है, पैदल चल के क्यों जा रहा है बे। पैदल चल के पहुंचोगे तो तुम्हें रात हो जाएगी। हम देते हैं वहां पे उसके पास वहाँ लैम्बोर्गिनी आ जाती है कि यंग मास्टर आपकी लैम्बोर्गिनी। होता कि बिन तेरे डैड ने तुझे नई गाड़ी खरीदी। होता नहीं चलो अंदर बैठते हैं। वो कहता है कि ये गाड़ी मेरा बाप मुझे कभी नहीं दिला सकता, मेरी ड्रीम कार है ये। देखिए ये गाड़ी तो बड़ी कमाल की है, हम तो एक ही लेके आए थे ना। वो किसने कहा मैं एक तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। वो मेरे लिए मजाक करे हो, मेरे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। वो आ जाएगा जल्द से जल्द, कभी ना कभी तो आ ही जाएगा। लोग आगे जाने लगते हैं। लोग कहते हैं कि यार क्या लैम्बोर्गिनी ये किसकी है। ये देखो लोगों की नजर हम पे ही है। वो कहता है कि तुमने मुझे अच्छा सिखाया। वो एनजिन वाह यार तूने गाड़ी बदली यार, सुबह तो अलग थी। वो देखिए वो मैं क्या की पहली वाली से मैं बाइजिंग के साथ रेस कर रहा था। वो अच्छा बाइजिंग के साथ वो यार न्यू ब्रांड की कार थी, तो अब वो कहाँ पे है। वो कहता है भाई वो
थोड़ा सा उसका इंजन खराब हो गया था और उस गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई थी। कहता क्या कहा उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, ऐसा क्या हुआ भाई? कहते कि यार क्या टाइकून कार है यार कसम से। होता कि भाई मुझे पता ना रेस कैसी गई। होता बढ़िया मैं जीत गया। हाँ उसने वहां पे मतलब की क्या बोलते हैं स्पीड में चलाई थी वो, कसम से हम लोग जीत गए। होता अच्छा इनक्रेडिबल यार। वैसे सच बताओ ना जुओ बिंग एक चैंपियन है, एक काउंटलेस ट्रॉफी वाला आदमी है, वो बहुत अमीर जीता है। उसकी फैमिली को ज्यादा धक्का नहीं लगेगा, पर लेकिन उसकी फैमिली ने उसका ये देश रुका के उसे इसमें डाल दिया। होता जानता हूँ स्पेशल होता है कभी कभार फैमिली के लिए अपना करियर बर्बाद करके फैमिली की बात माननी पड़ती है, तभी वहाँ पे वो लोग आते हैं कि तूने मुझे हरा दिया। ये बात मैं मानता हूँ कि मैं मानता हूँ तू भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, बढ़िया है कि फाइट स्टार्ट होगी क्या। होता कि यंग मास्टर एंड होता गुड बॉय। अच्छा अब से तुम्हें समझ आना चाहिए कि मैं कौन हूँ। तो अच्छा लगा इस स्कूल बुली को इसकी औकात दिखा दी। हम देते हैं वो जाने लगते हैं। होता कि सुनो अपनी आंखें बंद करो, मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। होता कि क्या दोगी? होता प्लीज अपनी आंखें बंद करो ना। होता ठीक है कर लेता हूँ। तो वो वहाँ पे उसे बाद में किस करती है कि मैं तुमसे कल मिलती हूँ। वो वहाँ पे क्लास वहाँ पे अपने डोम में आता है कि यो हमारे यंग मास्टर आ चुके हैं। क्या तेरा रेसिंग वीडियो तो बड़ा कमाल का गया, सभी लोग तेरे बारे में ही पूछ रहे हैं। अरे ऐसी बात नहीं है, चलो आज मैं तुम लोगों को पार्टी देता हूँ। चलो वो लोग एक होटल के अंदर जाते हैं। वो कहता भाई कसम से इस लैम्बोर्गिनी के अंदर मजा आ गया। वो कहता है कि एक पूरा प्राइवेट रूम मेरे लिए बुक कीजिए। होता है ओके सर। चलो एक लोग जाके क्या बोलते हैं प्राइवेट बुक करते हैं। वो लोग एक प्राइवेट रूम भी बुक करते हैं। सभी लोग वहाँ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं। वो कहते हैं तो तुम्हें क्या लगा, मैं तुम लोगों को कोई साधारण से स्ट्रीट पे थोड़ा ना लेके जाऊंगा। तो भाई ऐसी चीज हम तो कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकते यार। तो कोई बात नहीं, मैं हूँ तब तक तो तुम्हें दिक्कत की बात नहीं है। चलो देखते हैं मेन्यू में क्या क्या है। तो वो लोग मंगवाते हैं, वो लोग खाना खाने लगते हैं। सभी लोग बहुत अच्छे होते हैं। कहते हैं जब तक हमारे साथ हमारा यंग मास्टर है तब तक हमें दिक्कत की तो कोई बात ही नहीं है। तो मुझे बताओ और तुम लोग क्या चाहिए, मतलब किस प्रकार का क्या लिक्विड वगैरह कुछ पीना है मुझे बताओ। तो लोग उसके सामने अपनी फरमाइशें रखने लगते हैं। लोग वहाँ पे उनका खाना आ जाता है। सभी लोग कहते हैं कि वाह यार ये है ओल्ड मॉन्क, मैंने सुना है इसके बारे में बहुत टेस्टी है। हम देते हैं वो सब लोग पीने लगते हैं। वो कहता है कि लगता है मुझे भी अब अपने रूम में जाना चाहिए। तो हम देते हैं वो जाने लगता है। वो तक यही था। तो वो गलती से एक दरवाजा खोलता है कि चलो देखता हूँ। तो वो अंदर देखता है तो वहाँ पे वही मोटा और उसके दोस्त होते हैं। वो तू यहाँ पे वो कहता है स्कैमर मोटे तू। एक लड़की कहती है कि प्लीज मेरी जान बचाओ, प्लीज इनके पास मेरा फोन है, प्लीज पुलिस को कॉल करो। वो कहता तो ये लोग चोर हैं। देखिए ओए मैं तुझे धमकी दे रहा हूँ, चुपचाप इन सब चीजों से दूर रहे समझे। यहाँ से कोई नाता नहीं है। वो कहता है क्या मेरे से डर रहा है क्या साले, अब तो मैं नहीं जाऊंगा। मोटे कितना शैंडी आदमी है आखिरकार, तो लड़कियों को बुली कर रहा है। उसका दोस्त कहता है कि ओए भैया वो जिसके कारण आखिरकार मेरा दोस्त पिछली बार बड़ी बुरी तरीके से पिटा था क्यों है ना कि ब्रदर इसे एक अच्छा सा सबक सिखाओ, ये बंदा यहाँ से जाना नहीं चाहिए। देखिए प्लीज इसका इनके साथ लेना देना कुछ भी नहीं है, प्लीज इन्हें जाने दो। वो तो कोई बात नहीं देख लूंगा। हम देखते हैं वो पर्सन उसके जोर से अटैक करता है पर हमारे पल में उसे पीट पाट के रख देता है। वो कहता चलो तुम सब आ जाओ। तो वो सभी लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं। हम देखते हैं होटल के रिसेप्शनिस्ट कहते हैं कि वेट अंदर से आवाजें आ रही है। होता है मैंने पीट दिया ना, अब भी और कोई है तो कोई टेस्ट करना चाहता है मुझे। कमरे के अंदर से हम देखते हैं वाइन्स की गिलासें आने लगती है। वो होटल की रिसेप्शनिस्ट कहती है कि सर आप लोग अंदर ठीक हैं। ओ माय गॉड मैनेजर। हम देखते हैं अंदर बहुत बुरी हालत होती है। वो कहता है कि बस थोड़ा ग्रैप जूस नीचे गिर गया था, मरा नहीं है। वो कहता है कि हमें पुलिस को बुलाना होगा। होता हाँ पुलिस को बुलाओ, इस आदमी को हम जेल भिजवाएंगे। उसका साथी कहता है कि नहीं पुलिस को नहीं, ये मोटा है। मिस हम लोग बस यहाँ पे हमारे बीच का थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट लग गया था, पुलिस को मत बुलाना, पुलिस को बुलाएंगे तो हम ही फंसेंगे। कहता है अरे नहीं यार पर मुझे लगता है पुलिस को बुलाना सही सर, हमने नहीं पर लेकिन पास के नेबर्स ने पुलिस को ऑलरेडी बुला लिया है। पुलिस कहती है यहाँ मैं आ चुके हैं, चलिए बताइए मैं हूँ ऑफिसर चैन, इसने हमें बुलाया था क्या हुआ। मुझे ऑफिसर आप हमारे साथ यहाँ आइए, मैं हूँ विक्टिम। आखिरकार ये बंदा मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, मोटे ट्रम्प कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है तुम लोगों ने यहाँ फाइट की, तुमने फाइट की। मुझे हाँ मैंने इस लड़की के लिए फाइट की। वो कहता है कि इसमें मेरी गलती है कि मैंने आपको भी इस मुसीबत में फंसा दिया। मुझे कोई बात नहीं आखिरकार तुम्हारे लिए करना पड़ा। होता है एक लड़की के लिए यार क्या सामान आ गया। और राइट तुम में सभी लोग मेरे साथ चलिए पुलिस स्टेशन में। होता है कि मुझे माफ करना। होता है कोई बात नहीं आखिरकार मैं ऐसे किसी को बुली होते नहीं दे सकता। होता है कि ओ तुम दोनों चलो आ जाओ, मुझे तुम दोनों की स्टेटमेंट लेनी है। एन जिंग और चूली दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हो तो तुम लोग आखिरकार एक ग्रुप से तू फाइट कैसे कर गया इसको बचाने के लिए। वो कहता है कि क्योंकि मैं इस देश का सच्चा नागरिक हूँ जिसके कारण। होता है कि बस कर, मैं ऐसा क्यों लगता था कि ये लड़की बुली हो रही है वगैरह वगैरह। होता है कि वो मोटा जो है ना मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वो उसने 2-3 बार ऑलरेडी ऐसा ऐसा करके रखा है। स्कूल के अंदर भी उसने ये सब कुछ करने की कोशिश की थी, उस समय मैंने उसे पकड़ लिया था। हे मेरी बात सुनो, मुझे तुम दोनों की स्टोरी समझ आ रही है। तो मेरा एक सवाल है, तुम वहाँ उस रेस्टोरेंट में क्या कर रही थी? क्योंकि मैं उस रेस्टोरेंट में उनके साथ नहीं थी। वास्तव में क्या वो मोटा मुझे जबरदस्ती अपने साथ लेके गया था। मैं तो क्या शॉपिंग करके अपने पास अपने कार में जा रही थी, पर लेकिन तभी वो मोटा अचानक से आया। उसने कहा कि मैंने उसकी लैम्बोर्गिनी को डैमेज कर दिया है, मुझे उसके पैसे देने पड़ेंगे। वो मिलियंस ऑफ डॉलर मांग रहा था। मैं इंश्योरेंस को कॉल करने को कहा। मोटा ने कहा कि वो मेरे को एक रेस्टोरेंट लेके जा रहा है, वहाँ पे बातचीत करेंगे। वो था आई सी, मैं ऑलरेडी इस क्रू के बारे में अच्छे से जानती थी। मुझे इनको ऑलरेडी पकड़ना था क्योंकि इनके बारे में बहुत सारी रिपोर्ट्स है। वो था तो आपने देख लिया। हाँ आखिरकार अब तुम्हें अपने ग्रुप्स की चिंता करनी चाहिए। मुझे मेरे पास तो प्रूफ भी आखिरकार अपने दोस्तों के साथ था वहाँ पे, तभी मैं अपने रूम के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, पर तभी अचानक से मैं इनकी रूम में गलती से आ गया था। तो मुझे पता चला। बता यदि ये सच है तो ठीक है, तो तुम फिर सीरियस चार्जेस के अंदर जा सकते हो बच्चे। पुलिस स्टेशन के अंदर हम देखते हैं
ऑफिसर चैन कहती है कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुकी है। सच में एक बहुत अच्छा आदमी था बच्चा, उसकी जैसी स्किल थी वो, लगता नहीं कि कोई कॉलेज स्टूडेंट है, अडल्ट सभी से अचानक से ऐसे फाइट कर ले। ठीक है, सारी स्टेटमेंट ले चुके हैं हम लोग, तुम जा सकते हो। वो कहता है ऑफिसर मैं यहाँ लाया गया था, इवन मैंने खाना भी नहीं खाया था, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, इस हालत में मैं कैसे जाऊँ। बोला ये लो ये नूडल्स है, तुम खा सकते हो। ऑफिसर ये काफी होगा मेरी भावनाओं को कवर करने के लिए, कैसा रहेगा मैं इन दोनों को फेंक दूं तब तो। बोला नहीं दे दो यार। ऑफिसर आओ कितनी खूबसूरत भी है, सही है ठीक है। हाँ फ्लर्टिंग करना बंद करो, खाना खाने के बाद मैं तुम्हारे कैंपस को खुद को छोड़ के आऊंगी। तुम मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहे हो क्यों ना। वो तो सही कहा ऑफिसर, वैसे भी मैं थका हुआ हूँ, वापस जाऊंगा मिलिट्री ट्रेनिंग करूंगा, मैं थक जाऊंगा। स्कूल में इसके ऊपर रिपोर्ट भी करनी होगी, लगता है कि इसे अभी भी मेरे पे शक है, ये स्टोरी को वेरीफाई करना चाहती है। मैं स्टॉप में वो कहता मैं आ गया फाइनली। हम देखते हैं उसकी गर्लफ्रेंड वहां से कस के पकड़ती है। बोलते क्या हुआ। बोला तुम ठीक हो, मैं सुना तुम्हारे रूममेट से पुलिस स्टेशन गए हो, मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी थी, मैंने मैसेजेस भी किए सब कुछ किए, तो मैं डर गई थी, मुझे लगा तुम उस किस को लेके गुस्से में हो गए। वो कहता कम ऑन मैं अरेस्ट नहीं होता, मैंने एक अच्छा काम किया था जिसके कारण मुझे वहां बुलाया गया था। तो तुम हमेशा इतने ज्यादा रिस्क क्यों हो, पुलिस तक चले गए, प्लीज अब परेशानी करना बंद करो। कम ऑन आखिरकार मैं एक अच्छा नागरिक हूँ, सब कुछ उस मोटे के कारण हुआ है। मुझे लगा था कि जब तुम उसे एक्सपोज कर दोगे तो वो आखिरकार अपने आप को लो डाउन रखेगा, पर लेकिन वो इतना गंदा निकलेगा। मतलब डोंट वरी, ये बस एक माइनर था, दिक्कत मत लो। पर फिर भी तुम पुलिस स्टेशन गए हो, मुझे चिंता कैसे नहीं होगी। पेरेंट्स कहते हैं यदि जो भी पुलिस स्टेशन जाता है वो एक बुरा आदमी होता है। कि अरे बाबू देखो तुम सुबह से यहाँ इंतजार करी हो ना, चलो तुम्हें भूख लगी होगी, तुम तो शायद सोई भी नहीं होगी। इस स्टेशन ज्यादा स्कैरी नहीं है, दूसरों का ओपिनियन मत सुना करो, वो हमारी रक्षा के लिए है। कि इसके पास में ये बहुत बुरी शादी से फंस गई थी, खुद के परिवार ने भी इसे एकदम बॉटम लाइन तक छोड़ दिया था, के लिए बस ये एक एटीएम थी, एटीएम की मशीन का मोन। वो मेरे माँ बाप है, कोई दूसरे लोग नहीं है, कि इसे कन्विंस करना मुश्किल है। चलो टॉपिक चेंज करती हूँ, ठीक है चलो भूल जाओ, अच्छे से बात करते हैं। तभी मैंने इतना अच्छा काम किया, क्या मुझे रिवॉर्ड नहीं मिलोगे। मुझे रिवॉर्ड ना, मुझे नहीं बचाया तो तुम मुझसे रिवॉर्ड क्यों पूछ रही हो। सही कहा, तो मुझे किसी खूबसूरत औरत को ढूंढना चाहिए, वो देगी। वो कमीने है, वो तो सॉरी मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहे होते हैं वो लोग। कि भाई यार कसम से पूरी रात पुलिस स्टेशन में बिताने के बावजूद तू इतना ज्यादा एनर्जेटिक है भाई, ऐसा क्या खाया था भाई, तू तो सोया भी नहीं सीटिंग से, तान है भी या नहीं। भाई मैं जब सुबह यहाँ नीचे आया ना डोरमेटरी से, तो मैंने देखा ये वहां से एक खूबसूरत औरत को हक कर रहे थे। मैंने तुम्हें बोला था यार कोई ना कोई हमें देख लेगा, डोंट माइंड। ये लोग बस थोड़े से जल रहे हैं कि हम जल रहे हैं बस। मतलब एनजिन ये औरत कौन है भाई, कि यहाँ बहुत सारे लोग थे यूनिवर्सिटी में, मुझे चिंता थी कि मैं तुम्हें कैसे ढूंढूं। मतलब कि तुम वही हो ना जिसको आखिरकार इसने बचाया था। मतलब हाँ ये यहाँ मतलब तुम, कि तुमने मेरी मदद की है तो मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लेके आई हूँ, प्रिया कि तुमने मेरी जान बचाई। ये बस छोटा सा गिफ्ट है जो मैं तुम्हें दे पाई हूँ। वो कहता है कि देखने दो, ओहो एक एक्सपेंसिव वॉच, तो बहुत एक्सपेंसिव है, मैं इसे कैसे लूँ। वो तो कम हो, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, जिंदगी से ज्यादा एक्सपेंसिव क्या ही होगा। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हें ये अच्छी लगेगी, चलो अच्छा लगा, हाँ बढ़िया लग रही है, हाँ शुक्रिया, तुम ऐसे ही बने रहना। प्लीज क्या मुझे तुम अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दोगे एज ए बिग सिस को। वाह यार बंदे के पास पैसा है, लुक्स है, खूबसूरत लड़कियां भी इसे गिफ्ट देती है। हमारे नसीब में कहाँ है यार ऐसा, मतलब हमारे नसीब में सिंगल लिखना नसीब में लिखा हुआ है। मतलब ऑलराइट, जब मैं फ्री हूँ तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भी तुम्हारे साथ लेके आऊंगा। ट्रोल मैं वो बंदा हूँ जो कि हमेशा इसे अपने पास सकता है। मतलब हेलो बिग सिस, कभी सोचा नहीं था इतनी खूबसूरत लड़की कॉलेज के अंदर। मतलब हेलो बात है एक हैंडसम बंदा, वो ब्यूटीफुल वुमेन। वेल अगर तुम्हारा कभी फ्यूचर में ब्रेकअप हो जाए या मूड बढ़ जाए तो कभी मुझे ढूंढ लेना डायरेक्टली, सच में कसम से। मतलब हे ये मेरा ही है पूरी जिंदगी भर के लिए। मतलब ऑलराइट ठीक है सॉरी। यदि तुम वापस ऐसा किया ना याद रखना, मतलब सॉरी। ओके मैं ऐसा नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। होता कि ऐसा वापस करना भी मत, ना ही मेरे सामने किसी और औरत की बात करना। मतलब डोंट वरी, तुम बहुत मेहनत करती हो, ऐसी चीजें मैं कभी नहीं करूंगा। वो कहता है कि फ्यूचर में मैं भी बहुत सारा पैसा कमाऊंगी और फिर देखो मैं तुम्हें अपने भरोसे पालूंगी। मतलब अच्छा ठीक है। मेगड़ को रिवॉर्ड के रूप में क्या बोलते हैं एक पूरा स्टोर मिलता है, साथ में क्या बोलते हैं एक पूरी मार्शल आर्ट की बिगिनर लेवल की पूरी ट्रिक्स। वो कहता है क्या बात है, स्ट्रीट फाइट की पूरी लेवल तक की क्या बात है, तो यानी पावरफुल बन चुका हूँ अब। ऐसी मार्शल आर्ट स्किल्स मेरे साथ होगी तब तो मुझे दिक्कत की फ्यूचर में कभी कोई बात ही नहीं होगी। मतलब कि क्या बोलते हैं मुझे एक दुकान भी मिली है, ये भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। प्रॉपर मेरे पास एक शॉप होगी, इसकी कीमत 100 मिलियन होगी, पैसा भी अकाउंट में। एट लास्ट यानी मैं फाइनेंशियली अब बढ़िया बन चुका हूँ, मेरे पास पैसा आ चुका है, शुक्रिया भगवान। वो बेसिक फाइटिंग स्किल्स भी एक्टिवेट कर लेता है, उसे सब कुछ आ जाता है कि ना अब मैं पावरफुल बन चुका हूँ। हम देते हैं नेक्स्ट डे ट्रेनिंग में, जहाँ पे इंस्ट्रक्टर आता है कि हे ग्रेट नॉट बैड, तुमने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग की है। इंस्ट्रक्टर मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं की, ये सब कुछ नेचुरल है। मतलब सच में तुम एक ब्रेक ले लो। मतलब शुक्रिया, मैं सुना तुमने एक लड़की को बचाया कि कैंपस के अंदर भी, और एक लड़की को बाहर भी बचाया। वाह यार तेरी चर्चा बहुत है। ऐसा नहीं है, क्या मेरे साथ एक राउंड लेगा। मुझे कि आपके साथ क्या हो अगर आपको चोट लग जाए तो। मुझे डोंट वरी, मैं तुझे हर्ट नहीं करूंगा। मुझे ऐसा नहीं है, मुझे चिंता है कि मैं आपको हर्ट ना कर दूं। मुझे अच्छा ठीक है तो देन आ जा यार, मैं हार जाता हूँ फिर आखिर क्या मैं कैसा अपने आप को चेहरा दिखा पाऊंगा। मुझे और देन आई होप कि मैं आपके अगेंस्ट में कोई गर्ज होल्ड ऑन ना रखूँ। मुझे कि हाँ टेंशन मत, मैं कुछ होल्ड ऑन नहीं रखूंगा।
करूंगा क्योंकि मेरे पास कल ही स्किल्स आई है। चलो मुझे उसे टेस्ट करके देखना था, प्लीज सर मुझे ब्लेम मत करना। वो था कि यदि अगर मैंने तुम्हें हरा दिया और तुम्हें चोट लगी तो मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें बुली किया था, ठीक है? तुम अपने पहले 3 मूव कर सकते हो। ठीक है सर, मैं कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो अटैक करता है कि हाँ बड़े तेज हो, नॉट बैड। और हम देखते हैं मीटर जोर से अटैक करता है, वो बच जाता है। वो कहता है कि बाप रे ये हो क्या रहा है। वो इंस्ट्रक्टर और उनके बीच में फाइट हो रही है। वो कि यू कम विद अस। दोनों क्या कर रहे थे? वो सॉरी सर मेरी गलती थी, मैंने इसे चैलेंज किया था। तुम एक बेस्ट फाइटर हो हमारे आगे, तुम एक बच्चे से हार गए। तुम्हारे पास तो स्किल्स है यार, आर्मी को ज्वाइन करना चाहोगे? सोल्जर बनना सच में बेस्ट है, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करोगे, तुम्हारे पास ऑनर सम्मान होगा। सर मैं तो एक कॉमन मैन हूँ, मेरे पास इतना पावर कहाँ है। मतलब ऑल राइट, जैसे ही बेस में जाएंगे तुम्हें 3 महीने की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तुम एक फ्रेश मैन से हार गए। वो कहता है कि सर सॉरी यार, मैंने इसे क्यों ही प्रोवोक किया। सर मैंने आपको बोला था आखिरकार कि आपको कहीं चोट ना लग जाए, आप कहीं हार ना जाओ। मतलब नॉट बैड किड, क्योंकि तुमने मुझे हराया है तो ठीक है, आज तुम्हारी ट्रेनिंग ऑफ है। ठीक है तो कोच आपका शुक्रिया, आपको कुछ पॉइंट दूंगा उसके बाद। कि क्या बात है, बच्चा इस चीज को एकदम सीरियसली ले रहा है। चलो अच्छा है, किडिंग विद मी, मुझे आगे का ट्रेनिंग भी करनी है। इंस्ट्रक्टर कम ऑन, आप अपने साथ अपनी ट्रेनिंग लेके रखते हैं, मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता बाकी सब चीजों का। सर यदि अगर हमने आपको हरा दिया तो क्या आज की हमारी छुट्टी होगी? अच्छा ठीक है, भी खेलना चाहते हो? मुझे कम ऑन सर करके देख लीजिए। सर मैं आपको हराना चाहूंगा, आ जा। ठीक है, आवा यार मोटे, तू तो ऐसे ही हार गया पढ़ते ही। ठीक है, और ट्राई करना चाहेगा? क्या हुआ अगर मैं एंजिन से आ गया, पर इसके बाकी स्टूडेंट्स को तो मैं संभाल सकता हूँ। सर हाँ बाकी का तो टफ है, एंजिन अलग चीज है, पर लेकिन आप हमारे साथ तो सख्ती बरत रहे हैं। मतलब डोंट बी पिन मी। तुम्हारे पास इसकी जैसी स्किल्स होती ना तो ये आसान होता तुम लोगों के लिए। अगर तुम लोग मुझे नहीं हरा पा रहे तो आखिरकार क्या ही तुम लोग करोगे? कैसा रहेगा, तुम लोग एंजिन को चैलेंज करो, अगर तुमने में से उसको किसी ने हरा दिया तो मैं तुम सबकी छुट्टी कर दूंगा। ये आदमी मेरे पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है सर, कोई भी अगर मुझे हरा देता है तो सबकी छुट्टी। सच में क्या बात है, इंस्ट्रक्टर से हम नहीं जीत पाए, ये इंस्ट्रक्टर को इसने हरा दिया था तो आगे हम क्या चीज है। वो तो मुझे छुट्टी चाहिए, हम देते हैं। वो वहाँ पे उसको हराने लगते हैं, पर लेकिन लोग हार जाते हैं। कि क्या कोई और ट्राई करना चाहेगा? यदि कोई अगर हरा देता है तो मैं कसम से सबको छुट्टी कर दूंगा, सबकी छुट्टी आज की। होता है इंस्ट्रक्टर, ये तो गलत बात है यार। तो सच में तब तो मजा आएगा यार। इवन स्पेशल का सोल्जर भी आखिरकार इस बच्चे से ऐसी ह्यूमन डेथ टैक्टिक से नहीं जीत सकता। कभी सोचा नहीं था एज आई कमांडर इस बच्चे को मिस जज किया। ये बंदा तो बहुत पावरफुल है, इसका स्टेमिना भी कमाल का है। देखो जरा तुम सबकी हालत देखो। एनजी इकलौता अभी तो खड़ा है, पर लेकिन तुम लोग तो पड़े हुए हो। इंस्ट्रक्टर अभी भी एक स्टूडेंट है जो कि हारी नहीं है। शाओलिन मुझे पंच करो। मैं हराओ यार। ओके मैं हार गया हूँ, इस खूबसूरत लेडी ने हरा दिया। मैं सुन के सभी खुश हो जाते हैं वहाँ पे कि चलो छुट्टी। तो चलते हैं। वो तो हाँ यार मुझे भी डॉर्मेट्री में जाना है। वहाँ एक लड़की आती कि हेलो एंजिन। तो बेटी तो हमारी स्कूल बुली मतलब की बैली है शीशी। देखिए चू शीशी, मुझे यहाँ तक याद है ये कैंपस सेलिब्रिटी है, ओनली डॉटर है पब्लिक ट्रेड कंपनी की। ये लड़की बहुत क्लियर बॉडी वाली है, इसकी बॉडी कमाल की है, खूबसूरती भी एक नंबर है, इसलिए तो ये हमारे स्कूल की यहाँ पे सबसे खूबसूरत और औरत मानी जाती है। ये औरत पावरफुल है, इसके पास बहुत सारे लव कन्फेशंस आते हैं, पर लेकिन इसने हमेशा से सबको ही आखिरकार रिजेक्ट किया है। ये एक टॉप स्टूडेंट है, सोचा नहीं था कि मैं इससे मिलूंगा। क्या पास्ट लाइफ में तो कभी मिला नहीं था, अब मिल रहा हूँ। इससे अगर एक शब्द भी बोल लेना काफी है यार। बोल जाओ मिलिट्री ट्रेनिंग भाई कसम से। इससे अगर देख लू ना वो भी काफी है। मतलब मैंने सुना इंस्ट्रक्टर को बीट किया, क्लास को तुम्हारे कारण छुट्टी मिली है, ये लो पानी। लोग तुम्हें देख रहे हैं, अगर तुमने मुझे डाउन किया तो तुम कॉन्सिक्वेंसेस फेस करोगे। कि मेरी क्लास मेरी डूम की लड़कियां आखिरकार मुझे ये सब कुछ करने को बोल रही है। मतलब आपका शुक्रिया सीनियर, बढ़िया है, चलो अच्छा है, ये कोई बात नहीं। मतलब सीनियर आप मुझे बस ये पानी की बोतल देने आई थी कि मैं अपने क्लासमेट से थोड़ा सा बैठ हार गई थी। जानना चाहती थी कि न्यू कैंपस सेलिब्रिटी कौन है, तो बस यही जानना चाहती थी। क्या तुम मेरी मदद करोगे? देखिए ये तो सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है, एज यू आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल और वन ऑफ द मोस्ट फेमस इन द ओवर कैंपस। सच में नो वंडर कि तुम पीछे इतनी सारी लड़कियां पागल क्यों है, तुम बहुत अच्छा बोलते हो। तो मैं इकोनॉमिक और ट्रेड डिपार्टमेंट में हूँ। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन चेंज करना चाहोगे? हाँ मुझे याद है, मेरी पास्ट लाइफ में ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी की फाउंडर थी और सक्सेसफुली भी इसने बहुत अच्छा किया था आफ्टर 2 years ऑफ ग्रेजुएशन। श्योर, यदि कुछ भी समझ नहीं है मुझे कॉन्टेक्ट करने ना। मतलब भाई नंबर मिलना बढ़िया है। बोलते ठीक है मुझे कॉल करना। जू विंग के कस्टम डिपार्टमेंट के अंदर। वो कहता है ये सच में बहुत बुरी बात है, उसने मुझे सबके सामने ह्यूमिलेट किया। इवन चू जिंजिंग भी बंदे में इंटरेस्ट दिखा रही है। मतलब बहुत, आप दोनों की फैमिली तो बहुत अच्छी दोस्त है ना, आप दोनों की तो शायद तक अरेंज मैरिज होने वाली थी। क्या हुआ एंजिन का? लगा उसके पास तो गर्लफ्रेंड है पर उसने एंजिन के साथ है। वो कहता हाँ, इसके अंदर वो एक लड़की के साथ था। वो कमीना एक हरामी आदमी है, हम उसे आखिरकार जीजी के करीब नहीं जाने देंगे। वो था कि जीजी मेरी है, समझता अपने आप को। होता हेलो क्या हुआ, मुझे मिस करी हो? होता कि नहीं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो कहता है क्या हुआ, डिनर के बाद से तुम आके का थोड़ा अजीब बर्ताव करी हो। ये होती है लड़की जब जलस होती है। वो कहता है कि खेलना बंद करो। आज मैंने देखा कैंपस बेली जो है ना वो तुम्हारे पास आई थी, तुम्हारे साथ वो खुश लग रही थी। होता कि अरे समय नहीं था आके का, एक रिच लड़की है वो, बस एक शर्त हार गई थी इसके लिए बस वो आई थी। वो कहता अच्छा मैंने आके का उससे अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन क्यों दिया? होता अरे तो बस मैंने ऐसे ही जानता हूँ आखिरकार अभी इसके पास इसका कोई करियर नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा इनसिक्योर होना जरूरी है। सर अभी हमारा क्या मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म हुई है, हम कल एक डेट पे चलें? होता ओके कि मुझे आखिरकार इसे अच्छे से सिक्योर करना होगा।
ये डॉर्मेट्री के बाहर हम देखते हैं अपना मजनू आता है अपनी लैला को पिकअप करने के लिए। वह उसके खूबसूरती को देख के तारीफों की पुल बांध देता है, इससे अपने लैला उसके ऊपर बैठ जाती है। लैला अपने मन में कह रही होती है कि सीनियर जो थी ना पहले वाली, वो बहुत खूबसूरत थी और कैंपस की ब्यूटी थी, पर मैं अपने बाबू के लिए तैयार हूँ डेट के लिए भी। वो मॉल के अंदर घूम रहे होते हैं। वो अपने चिल्लर से हमारे मेन कटे के लिए थोड़ा ढंग का गिफ्ट लेने वाली थी। वो कहता चलो मैं तुम्हें शॉप पे लेके चलता हूँ। होता ये दुकान होता मेरी ही है। सुन के वो हैरान हो जाती कि यहाँ पे एक दुकान खरीदने के लिए तुम्हें तुम्हारे पुरखों की जमीन तक बेचनी पड़ जाती है। इवन यहाँ तक कि अपने पड़ोसी के पुरखों की भी जमीन बेचनी पड़ जाती है, पर लेकिन इसके पास ये हकीकत इतना पैसा आया कहाँ से। तो चलो मैं तुम्हें अपनी दुकान से कुछ कपड़े दिलाता हूँ। वो सोचती कि क्या फैमिली है इसकी, स्टोर तो बहुत ज्यादा महंगा लग रहा है, सच में बहुत ज्यादा। तो सुनो, तुम इन दोनों में से कौन सी ट्राई करना चाहोगी। कि दुकान तो बहुत महंगी है। वो तो कोई बात नहीं, मेरी है, तुम जाके आखिरकार तैयार हो जाओ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो मैं सेटिस्फाई करना मेरा काम है। वो बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहन के आती कि ये कैसा है, पूरा ये वाला कैसा है, पता कि क्या मैं इन कपड़ों में खूबसूरत लग रही हूँ। पता कि सच में तुम बहुत ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो, तो मैं टेंशन मत लो, ये तुम्हारी ही है। पता कि जिंग जिंग, मैंने तुम्हें कहा था ना ये आदमी बिल्कुल सही नहीं है। देखो यहाँ कैसे आखिरकार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है। जिन जिन ये अपनी छोटी मोटी ट्रिक्स का इस्तेमाल करके यहाँ पे लड़की को पटा रहा है। वो था एनजिन, पता कि शाओलिन, तुम्हें कुछ अच्छा लगा यहाँ पे कि कैंपस की खूबसूरत लड़की भी यहाँ। वो था नहीं, कुछ भी नहीं, कि चलो कोई बात नहीं, तुम चेंज करके आओ, फिर हम डिनर पे करने चलते हैं। मुझे ठीक है, लेकिन तुम जा क्यों रहे हो, मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं कोई मॉन्स्टर हूँ। मतलब सीनियर कैसी हैं आप। नहीं बस शॉपिंग खत्म की है मैंने अपने गर्लफ्रेंड के साथ। ये डिफरेंट कैसा है, मैंने तो कुछ और इमेजिन किया था। मुझे लगा था ये लड़की यहाँ पे एकदम गुस्से में होगी, यहाँ से रेंज में चली जाएगी, पर ये तो स्माइल कर रही है, ग्रीटिंग कर रही है एक दूसरे को। वाह यार, तुम्हारे कपड़ों में सेंस तो बड़ा कमाल का है, बहुत अच्छे कपड़े चुने हैं तुमने। तो ऐसा नहीं है, यदि अगर आपको यहाँ पे कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो आप खरीद लीजिए, उसका पैसा मैं दे दूंगा। मतलब सच में मुझे इस दुकान के सारे कपड़े ही अच्छे लगते हैं, तो कपड़ों से ज्यादा मुझे इस दुकान के ओनर से मिलना है। तो क्या कि मुझे दो चीजें जानी है इस दुकान के ओनर से। मेरे डैड भी यहाँ आए थे दुकान के ओनर से मिलने के लिए, पर लेकिन वो बड़ा मिस्टीरियस है। वो तो एक छोटी सी शॉप ही तो है। मुझे बताओ कहाँ तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारे लिए ऐसा एक और ओपन कर दूंगा। लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास इतना पैसा है। जो मैनेजमेंट के बारे में सीखना है ओनर से। तो कि वाह यार, जैसा एक्सपेक्ट था इस लड़की से, तो तुम्हें ओनर से मिलना है, ठीक है। तो सुनो, यहाँ ओनर को लेके आओ, मुझे ओनर से मिलना है, तो उसके साथ कुछ पार्टनरशिप की बातें करनी है। वो तो सॉरी सर, बट हम आपको नहीं मिलवा सकते। वो तो क्यों, मैं यहाँ उसके साथ पार्टनरशिप की डिस्कशन करने आया हूँ, तुम्हें पैसा नहीं कमाना। हम तो खुद आज तक कभी अपने बॉस से नहीं मिले हैं जब से ओपन की है। तो एक ही तो दुकान है और ओनर इतना क्या मिस्टीरियस है कि तुम मुझे यहाँ एम्बेरसिंग कर रहे हो। तब मेरे डैड ने भी ढूंढने की कोशिश की, पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। प्लीज ये सब करना बंद करो। तो बस एक शॉप ही तो है, क्या ही ज्यादा स्पेशल है। एक टॉप जीनियस, इसका अच्छा से इस्तेमाल हो सकता है। वो कहता तुम्हें क्या लगता है तुम हो कौन आखिरकार। ये एक टॉप नॉच इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट है, समझे। लो मैं तुम्हें कहीं और किसी दूसरी दुकान लेके चलता हूँ, वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। मतलब कि मुझे जरूरत नहीं है कि तुम मेरे मिडिल अफेयर में आओ। मतलब कि जिन तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ, खुद देख सकते हो ये आदमी की कोई इस आदमी की अच्छी इंटेंशन नहीं है। मुझे डर है कि तुम इसके साथ स्कैम हो जाओगी। कि तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए, जो बेकार दोस्त तुमने अपने पास रखे ना, तुम्हें उनकी चिंता करनी चाहिए। दिन भर बाहर में पड़े रहते हो और कुछ काम तो है नहीं। तुम जानते हो ना ओनर कौन है, क्यों है ना। सुन, अगर तू यहाँ ओनर को लेके आता है ना, तो मैं अपना सर धरता लग करके तेरे घुट पैरों में रख दूंगा। कि मुझे बाप बोले वही काफी है, ये सर धरता लग करने की जरूरत नहीं है, तेरी औकात से बाहर है। बोले क्या कहा तूने, तुम्हें कैसे पता कि मैं ही ओनर हूँ आखिरकार। वो कहता है कि बहुत आसान है। हमने कहा एक छोटी सी ऑर्डिनरी दुकान है, इवन जुओ भाई भी देख के समझ चुका है कि दुकान कितनी स्पेशल है। और तुमने मुझे कहा कि जो अच्छा लगे वो तुम खरीद दो, पेमेंट तुम दोगे। एक ओनर के साथ ही अच्छी दोस्ती हो सकती है, या तुम खुद ही ओनर हो सकते हो। मतलब जैसा एक्सपेक्ट था, एक जीनियस है, सच में एक ट्रू जीनियस है। हे यहाँ पे आओ। हम देते हैं, वहाँ एक लड़की आती कि बॉस आप यहाँ पे, आपने हमें बताया क्यों नहीं, हम यहाँ पे ऑलरेडी तैयार रहते। मतलब ये दुकान का ओनर है, मतलब कि मैं जानती थी, मैं सही थी। तो यदि अगर मैं तुम्हें बता के यहाँ था ना, तो मैं तुम्हारे नॉर्मल वर्किंग स्टेटस को कभी नहीं देख पाता। कम ऑन बॉस, हम लोग आगे का इतने वेल मैनर तो ही है कि हम अपनी दुकान का अच्छे से ध्यान रखें और आपका नाम कभी डूबने ना दे। तो जुओ भाई तूने क्या कहा था आखिरकार, बोल। कि क्या, मैं तो नॉनसेंस कर रहा था, बकवास कर रहा था, छोड़ो मेरी बात पे ध्यान मत दो। मतलब मैं जानता था तेरी वर्ड्स की कोई कीमत नहीं है, लेकिन मुझे ज्यादा पुश मत कर साले। मतलब जुओ भाई बस करो, नहीं आखिरकार बड़ी बड़ी बातें की ना, आखिरकार तुम अपने आप को यहाँ बेइज्जत कर रहे हो। सीनियर, आप मेरे साथ पार्टनरशिप को लेकर डिस्कशन करना चाहते ना, तो ऊपर चल के बात करें। वो देखिए जिंग जिंग, वो कहता है कि क्या वापस आ जाऊंगी, मेरी चिंता तुम मत कर, समझा। कि वाह तुम्हारी जगह तो बड़ी कमाल की है, यहाँ से लुक्स वगैरह ब्यूटीफुल है, बढ़िया है व्यू। वो तो बहुत तेरा पूरा अकाउंट जब से दुकान ओपन की है, ऑलरेडी मैंने सारे डिजिटल पेमेंट्स वगैरह सब कुछ देख रखी है, तुमने कमाल का काम किया है। तो सबको इस मंथ का बोनस एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब थैंक यू बॉस, मेरी गर्लफ्रेंड का चेंजेस हो गया तो प्लीज यहाँ ऊपर लेके आना, ठीक है। यहाँ कुछ बातचीत करना चाहते हैं। मतलब ओके बॉस। वो कहता है सच में वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो हाँ, आप क्या मजाक करी है। ठीक है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कोई ना कोई मिस्टेक थोड़ा ना कर सकती हूँ, मैंने सही एक आदमी लड़की को चुना है। मतलब फाइन, जब तुम दोनों का ब्रेकअप हो जाए ना, तो प्लीज तुम मुझे आगे कंसिडर करना अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के रूप में। वो देखिए सीनियर, वो तो फनी है, किसने कहा मैं उसके साथ आगे का सीरियस नहीं हूँ, मुझे तो उससे शादी करनी है। वो तो शादी और ये सब कुछ वो पीछे खड़ी खड़ी सुन रही होती है, और इसी के साथ ये मानवा यही खत्म होती है।